स्टार्ट करते हैं। जन जन को मीडिया प्रशिक्षण है दिलवाना, आज की टेक्नोलॉजी में कदम से कदम मिलाना, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि इन सब की आज हमारी संस्था को प्रचार प्रसार हेतु कितनी आवश्यकता है, हम सब इससे वाकिफ हैं। हम समझ पाए और इसके कदम से कदम मिलाकर इस टेक्नोलॉजी को अपने अंदर समाहित करके चले आज की दुनिया में। इसीलिए आज हमने ये बीड़ा इस सत्र में हमारी रूपा जी के नेतृत्व में ये उठाया है और इसी कड़ी में खेतराजपुर शाखा को ये सौभाग्य मिला कि ये वेबिनार आयोजित करे और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इसकी संयोजिका के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आप सभी का इस वेबिनार में अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में गणेश वंदना और ओम उच्चारण और स्वागत के लिए खेतराजपुर शाखा से मंजू टिब्डेवाल, हमारी महिला सशक्तिकरण प्रमुख शाखा की, उनसे अनुरोध करती हूँ वो सामने आए और कार्यक्रम को शुभारंभ करें। मंजू टिब्डेवाल। मंजू टिब्डेवाल, आप अपना वीडियो ओपन करिए। हाँ, स्टार्ट करिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मंजू टिब्डेवाल, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। आदरणीय मुख्य अतिथि नीरा जी शायद नहीं आई है अभी। आ गई। आदरणीय मुख्य अतिथि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी बथवाल, राष्ट्रीय सचिव रूपा जी अग्रवाल, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी लाखोटिया, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमा जी पंसारी, सम्मानित अतिथि ओडिशा प्रांतीय अध्यक्ष चंदा जी सांतुका, प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिभा जी जैन, आज के फेसबुक प्रशिक्षण प्रोग्राम के चीफ स्पीकर JFM अमित जी अग्रवाल, प्रोविजनल जोन ट्रेनर JCI, संबलपुर शाखा के अध्यक्ष नायक, उनकी टीम एवं सदस्य, आज के प्रोग्राम की संयोजिका राष्ट्रीय नेत्र अंग देह एवं रक्तदान प्रमुख सुशीला जी फरमानिया एवं शुभ सभागार में उपस्थित सभी बहनों का मैं मंजू टिब्डेवाल, आयोजक शाखा खेतराजपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए हम गणेश जी को मनाते हैं, तो सबसे पहले हम 2 लाइन में गणेश जी की वंदना करके ओमकार का उच्चारण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम सभी 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नहीं, कैसे इसके पीछे चली गई है? किसके पीछे? अभी क्या करूँ? इसको बुला के अब हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सुशीला जी, सुशीला जी आगे का कार्यक्रम जी। उड़ीसा प्रदेश की सभी शाखाओं को मोतियों के रूप में पिरोने वाली, मोती रूपी माला में पिरोने वाली हमारी चंदा जी, जो तो इन्होंने 1 अप्रैल को अपना कार्यभार ले लिया था,
लेकिन आज इनकी ओथ सेरेमनी रखी गई है, इसीलिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हम सभी की तरफ से इस जूम सभागार से। हम चाहेंगे कि चंदा जी अपने आशीर्वचन हमें देके फिर वो अपने ओथ सेरेमनी के कार्यक्रम में लगे। चंदा जी कृपया आप अपने कुछ शब्द इस वेबिनार में। धन्यवाद सुषमा दीदी। और नीरा दीदी शायद बाहर है। नीरा दीदी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। और सुषमा दीदी मैं ये बोलना चाहूंगी, बहुत सुंदर प्रोग्राम लिया है फितरतपुर शाखा ने जी। और रूपा दीदी के नेतृत्व में गया सत्र में मोबाइल का स्मार्ट क्लास का जो लहर चला, तो उसमें सभी बहनों को बहुत फायदा हुआ, सभी बहनों ने बहुत कुछ सीखा। तो अभी जो लेके आई है आप फेसबुक का, इसका तो बहुत अच्छा है। और मैं सोचती हूँ हमें सभी महिलाओं को इसके बारे में जानना चाहिए। फेसबुक है, ट्विटर है, आजकल डिजिटल का जमाना है, इसको जानने बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार्यक्रम लिया है रूपा जी ने। और मैं चाहूंगी हम इसको जितना ज्यादा बड़े रूप में कर सके, सभी प्रदेश में कर सके तो सभी बहनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खेतराजपुर शाखा को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जिन्होंने इसकी शुरुआत की। और आप सुशीला दीदी तो सभी में रहती है, आपके बिना तो कोई कार्य नहीं होता पूरा। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा दीदी, राष्ट्रीय सचिव रूपा दीदी, देहदान प्रमुख सुशीला दीदी, जितनी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बहनें इस जूम सभागार में उपस्थित है, सभी ओडिशा प्रदेश शाखा अध्यक्षों एवं सभी शाखा बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत व वंदन करती हूँ। सभी बहनें मन लगाकर इसको सीखें, जरूर इसका लाभ उठाएं। इसके बाद आगे हम बाकी ट्विटर है, ये तो फेसबुक का ले रहे हैं आप, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब का, सभी का कार्यक्रम सीखने की कोशिश करेंगे, उड़ीसा प्रदेश में भी कराएंगे। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। धन्यवाद चंदा जी, बहुत अच्छे शब्दों में आपने उड़ीसा प्रदेश से शुरुआत की है। उड़ीसा प्रदेश बहुत कुछ करता है। रूपा दीदी ने कल कहा कि बहुत अच्छा है आपके यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो ये उन्हीं के नेतृत्व में कार्यक्रम की प्रथम शुरुआत है। आज तो केवल बीजारोपण है, बाकी तो आगे होंगे ही। अब हम चाहेंगे कि हमारी उड़ीसा प्रदेश की सचिव जो आज पदभार संभालने जा रही हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रतिभा जी आप आए और इस सत्र में हम सबको अपनी प्रतिभा निखारने का जो मौका मिलेगा उसके ऊपर आप अपने चंद शब्द हमारे सामने रखें। प्रतिभा जैन जी। प्रतिभा जैन जी, वीडियो बंद है उनका, ऑडियो वीडियो शायद दोनों ही बंद हैं। हो सकता है कि वो रास्ते में हो या कहीं बिजी हो, तो हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, वो जब आएंगे तो देख लेंगे। प्रतिभा जी, चंदा जी आप एक बार रिंग कर लीजिएगा उनको। जी दीदी मैं करती हूँ जी। और अभी हम हमारी इस कार्यक्रम की अगली कड़ी जो हमारे ट्रेनर हैं उनका परिचय आपके समक्ष करवाने के लिए हमारी उड़ीसा प्रांत की नेत्रदान देहदान प्रमुख इंदु जी मुंदड़ा से रिक्वेस्ट करते हैं वो आए और हमारे जो आज के JCI से ट्रेनर हैं उनका वो पूरा परिचय दें। राधे राधे सभी बहनों को। I feel the privilege to give the opportunity of saying the biodata of our today's guest speaker in front of you all. Our speaker is from Jharsuguda. As a JC, he joined the JCI Jharsuguda in 2011 and became a loan president in 2020. Then he becomes a joint director business trio in 221. And presently he is a joint director international 2022. He has achieved several awards at the zone and national level. He vision as a JC it to become a national trainer and to serve the JCI India. He worked as a e-commerce partner with the Amazons and the Flipkart for the information technology business. As an individual, he loves traveling and the socialism
and hobby are playing piano and blogging in the internet. He is completing his BTech from the Jaipur, Rajasthan, Pushpa Singh Agrawal. Today he is our guest speaker, JSP Amit Agrawal. Let's welcome everyone, JSP Amit Agrawal. Thank you. बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी, आप अपना कार्यक्रम कंटिन्यू कर लीजिए। हमारे साथ रूपा दीदी, नीरा दीदी जुड़ी हुई हैं। उन्हीं के आदेश के अनुसार उनकी प्रतिक्रियाएं हम बाद में लेंगे। आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। सबको जय श्री कृष्णा। हेलो, हाँ सुशीला जी, शारदा दीदी जुड़ी हुई है, हमारी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी जुड़ी हुई हैं और उन्हें कुछ काम है तो एक बार उन्हें कनेक्ट करेंगी क्या? हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, वो आशीर्वाद जुड़ी ले हुई लें। है और वो बोल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल शारदा दीदी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना आग्रह करके आप लोग बुलाए हो तो जरूर उपस्थित होना ही था। आज कुछ काम है, कल थोड़ा बाहर जा रही हूँ 2 दिन के लिए। और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं प्रांतीय पदाधिकारीगण और मेरी इतनी प्यारी प्यारी सारी प्रदेशों की बहनें जो जुड़ी हुई है, सबको राधे राधे। और रूपा जी ने पहले भी ये धमाल मचाया था, अब तो इसका और ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सारा सिखा रही हैं, तो इसके लिए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये लगता है कि अब एकदम ये अपना एक सिंबल का कार्यक्रम बन गया है, सिंबॉलिक कार्यक्रम होता है ना, वैसे हो गया है। तो नीरा दीदी और रूपा दीदी को दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और कार्यक्रम बहुत आगे तक जाएगा। और ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहूंगी कि बहनों दिल लगा के सीखो। तो इसका अब मैं भी सीखूंगी, पहले नहीं सीख पाई थी, कोशिश करूंगी पूरा सीखने का। पर आप सब बहुत फायदा उठाएंगे और आगे आप लोगों को इस टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या नहीं कर सकते, ये हमें आज सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा दीदी, आपका आशीर्वाद चाहिए। पिछले सत्र में भी हमने अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम बोले ना पिछली बार भी धमाल मचा, अब की बार तो एकदम डांस करेंगे। हाँ नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें लगता है सीनियर्स को कि हम तो इस चीज को सीख ही नहीं सकते या जान ही नहीं सकते। ये तो है ही नहीं। तो बस उद्देश्य हमारा यही है कि 50+ के लोगों को भी जानकारी हो, वे स्वयं अपने आप सब कुछ कर पाएं, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट न रहें। और अमित जी मिले हैं तो आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन सत्र ही हो सकता है, हमें लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा बातें हैं। आज शुरुआत आप देख लीजिए, 256 बहनें जुड़ी हुई हैं। हाँ, मतलब जूम है और अपना ये सारी बहनें हैं। हाँ, और अभी और जुड़ जाएंगी, अभी लंच टाइम खत्म हुआ है ना, अभी और आपका तो 2 सालों में सत्र था ही जो बहुत ही सफल रहा आपके साथ के कारण, आपके आशीर्वाद से। और इस बार भी नीरा दीदी का साथ मिला है, तो नीरा दीदी का भी आग्रह है कि नहीं, बिल्कुल इसे आप चलाइए ही, सभी बहनों को फायदा मिले, सभी हर क्षेत्र में निपुण हो जाए, यही कोशिश है। और सुशीला जी ने भी कहा है कि बस आज से हम शुरुआत करते हैं। खेतराजपुर की बहनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अमित जी का साथ हमें मिलेगा तो हम बहनें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी मास्टर ट्रेनर्स जो लास्ट टाइम थी, शारदा दीदी, नेशनल मास्टर ट्रेनर्स, वो सभी तैयार हो गई हैं और टेक्निकल, हाँ, और सभी बहुत जोश में है कि नहीं इस बार भी हमें करना ही है। तो आज से शुरुआत हो गई है, सभी बड़ी बहनें भी यहाँ जुड़ी हुई है, मैं देख रही हूँ, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाएं हमारी, सभी को प्रणाम करते हुए मैं आज का ये कार्यक्रम शुरू करती हूँ। सभी का आशीर्वाद चाहिए, सभी का साथ चाहिए। बिल्कुल, राधे राधे, आगे बढ़िए। राधे राधे, राधे राधे जी। हमारे मास्टर ट्रेनर से अनुरोध करते हैं आज के कार्यक्रम के, कृपया वो अपना कार्यक्रम हमें फेसबुक की जानकारी के लिए प्रारंभ करें। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है ना साफ सबके पास? हाँ जी, आ रही है। जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि
फेसबुक के प्रोग्राम में इतने सारे लोग जुड़ेंगे और मारवाड़ियों के बीच इतनी उमंग और इतनी चाहत होगी फेसबुक को समझने की। मैं हालांकि बहुत अच्छी तैयारी के साथ आया हूँ और मेरी जो ट्रेनिंग होगी आज वो मैं आप सभी को यकीन दिला दूं, फेसबुक क्या होता है, कितने पैसों में उसे खरीदा गया, उसकी टेक्निकलिटी और उसके नियम कानून, वो सब के बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। हम केवल वही बात करेंगे जो वो फेसबुक हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, हमारे ऊपर उसके क्या क्या फुटप्रिंट्स या पद छाप छूटते हैं फेसबुक के, और हम कैसे उसे यूज करके अपने जीवन को और सरल और अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। तो फेसबुक से रिलेटेड मैं बस 1 या 1.5 मिनट के अंदर में ये जानना चाहता हूँ यहाँ के सभी पार्टिसिपेंट से कि आपको क्या जानना ज्यादा अच्छा लगेगा इसके बारे में। आप लोग के क्या सवाल कुछ फेसबुक के बारे में है तो बताइए, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सबको म्यूट करके अपनी ट्रेनिंग शुरू करूंगा। पर मैं आप लोगों से पहले जानना चाहता हूँ कि आप लोग को क्या सीखने की फेसबुक को लेकर। फेसबुक के बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ बहुत बहनों को नहीं पता है कि हम फेसबुक पेज कैसे बनाएं, फेसबुक को हम टेकल कैसे करें, हम अपना अकाउंट उसमें कैसे बनाएं, कैसे लोगों को हम हैंडल करें, उसमें हम एडमिन कैसे बनाएं, एडमिन का क्या रोल रहता है, बाकी फेसबुक पेज पर लोग हमें लाइक करें, हम फेसबुक पर क्या ग्रुप बना सकते हैं, क्या हम फेसबुक पेज पर हम अपने एल्बम बना सकते हैं। ये कोई भी जानकारी मुझे लगता है यहाँ पर उपस्थित 80% बहनों को नहीं है। तो आप ये समझिए कि हमारा ये कक्षा फेसबुक में कक्षा पहली का जो रोल रहता है उससे आप स्टार्ट करिए, बेसिक नॉलेज से। हाँ, तो ज्यादा उचित रहेगा। हाँ सुशीला जी, मैं बोलूं थोड़ा? हाँ, जी जी जी, सभी बातों को आज सिखाने की प्रक्रिया तो नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ा है फेसबुक भी। हमें लगता है आप जस्ट इंट्रोडक्शन दें कि फेसबुक क्या है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हम कैसे कनेक्ट क्यों होते हैं, कहाँ कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग रेगुलर क्लास में व्हाट्सएप के माध्यम से ही सिखाने की पूरी प्रोसेस को करेंगे। ये मानकर आप चलिए कि 0 पर हैं, हमारी जितनी भी बहनें आज जुड़ी हुई हैं हम लोग सब 0 पर हैं, ये मानकर आप इंट्रोडक्शन दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे 0 भी नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम जो क्लासेस हमारी हुई हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जितनी फैसिलिटीज हमें मिली हुई हैं सब कुछ बहुत कुछ सीखा है। अरे लोगों के अंदर से डर संकोच खत्म हो गया है कि हम कुछ नहीं जान सकते, कुछ नहीं सीख सकते। तो जो भी आप बताएंगे सभी बहुत ध्यान से सुनेंगी, समझेंगी। तो बस हमें लगता है सुशीला जी कि आज एक यही बात हो जाए तो हमें लगता है ठीक रहेगा ना। ये रूपा जी बिल्कुल वही बेसिक नॉलेज से शुरू करें। आप ये सोच के शुरू करें कि आज बेसिक नॉलेज देना है, इंटरेस्ट आ जाए, मेन की लोगों के अंदर इंटरेस्ट आ जाए, है ना? ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले तो नीलम सराफ भाभी जो हमारे जेसीआई में बहुत ऊंचे पद तक पहुंच रखे हैं, वो हमारे ट्रेनिंग के हेड हैं पूरे जोन के। नीलम सराफ भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके दिए हैं। मैं कभी, ये मेरी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है आज तक की, मैं 250 लोगों को आज तक एक साथ एड्रेस कभी नहीं किया हूँ और ये उनकी ही प्रबल इच्छा थी और उनकी चेष्टा थी जिस कारण इतने सारे अग्रवाल आज एक साथ जुड़ पाए हैं और इतने अच्छी शाखा को मैं आज प्रेजेंट करके इतने अच्छे सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फेसबुक के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि फेसबुक मेरा ही सब्जेक्ट है। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई, मेरा बिजनेस सब कंप्यूटर्स के ऊपर है, तो फेसबुक पे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ नीलम भाभी का। थैंक यू भाभी। नीलम जी को हम सभी जानते हैं, पूरे राष्ट्र में इन्हीं के थ्रू हमारा जितना भी ये चैनल चल रहा है हम लिंक लेते हैं अपने जूम के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर जुड़ी हुई हमारी अधिकतर बहनें नीलम जी को जानती हैं। नीलम जी, इसके लिए आपका खासतौर से बहुत बहुत हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि मेरे एक फोन पर आपने इतने बड़े ट्रेनर से हमें मिलवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीलम जी को सामने लाए, सुशीला जी थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन दे दें, सभी लोग नहीं जानते हैं तो जान जाना चाहिए, अच्छा लगता है। स्पॉटलाइट में है नीलम जी, स्पॉटलाइट में है। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रही हूँ इसलिए अच्छा मैं ऑलमोस्ट अभी देख पा रही हूँ, सभी लोगों के साथ हूँ। मैं साथ में चंदा दीदी और मधु दीदी, सबसे मेरी बात होती है फोन पे। थैंक यू सो मच। और हम जेसीआई के माध्यम से हम आपके साथ कुछ सपोर्ट कर पाए तो ये हमारे जेसीज होने का एक सौभाग्य होता है कि हमारे यहाँ बोला जाता है अगर आप 1% भी जेसीज का किसी संस्था को या किसी पर्सन को दे पाते हैं तो यू आर ए ट्रू जेसीज। एंड थैंक यू अमित भैया फॉर सपोर्टिंग अस। ओवर टू यू।
चलिए अब मैं ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूं और सबको मैं म्यूट करता हूं। अगर किसी को कुछ पूछना हो बीच में तो वो चैट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं और उसका फिर मैं आखिरी में सबको एक एक करके जवाब देता जाऊंगा। हाँ, उसका हम हाँ, अब क्वेश्चन पूछेंगे। जी। अब मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जो जो कक्षा 1 में है वो कक्षा 7वीं 8वीं तक आ जाएंगे आज, और जो नर्सरी में है वो 5वीं तक जरूर आ जाएंगे आज मेरी ट्रेनिंग के बाद में। ये मेरा वादा है आप सभी से। तो सबसे पहली चीज मेरे को ये पूछा गया कि फेसबुक में हम किससे किससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं, फेसबुक या फेस का बुक ये सब्जेक्ट क्यों लिया गया, इसका मतलब क्या होता है। फेस का बुक क्या होता है, चेहरे की किताब। हम मेरे को लगता है मैक्सिमम यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट है सब माँ हैं, तो हम अपने बच्चों का चेहरा पढ़ के हम बता देते हैं कि आज वो खुश है, दुखी है, आज वो बिजनेस में कैसा परफॉर्म किया, क्रिकेट खेलने गया था तो कैसा परफॉर्म किया, स्कूल में एग्जाम था तो उसका क्या रिजल्ट आया। केवल हम चेहरा पढ़ के बता देते हैं। तो एक चेहरे से हम इतनी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं एक आदमी की। तो जब हम उस आदमी का फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो हम उससे भी ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं उसके बारे में। हम एक अननोन पर्सन के फेसबुक अकाउंट पे जाते हैं, उसका एल्बम देखते हैं, वो किस किस पेज को लाइक किया है वो देखते हैं, वो किस तरीके के पोस्ट करता है फेसबुक में हम वो देखते हैं, और उसकी प्रतिक्रिया कैसे रहती है बाकी लोगों के पोस्ट के ऊपर। वो जान के हम उसका आव भाव निकाल लेते हैं, उस आदमी की एक पर्सनैलिटी को जज करने लग जाते हैं हम। तो बहुत जरूरी है, जैसे हम कहते हैं हमेशा हमारे से एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए, हमारा चेहरा एकदम स्माइलिंग होना चाहिए। ठीक उसी तरह ये बहुत जरूरी है कि हमारा फेसबुक अकाउंट भी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आए तो देख के खुश हो, उसके चेहरे पे स्माइल आए, बहुत मजा आए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयरिंग से शुरू करता हूँ यहाँ पे। ये रहा। अब सभी को ये दिख रहा है मेरा फेसबुक का स्क्रीन अपने कंप्यूटर पे? ठीक है। अभी ये फेसबुक, सबसे पहले मैं बताऊं फेसबुक में कितनी चीजें होती हैं। तो अगर हम ओवरऑल डिवाइड करें फेसबुक को समझने की चीज को, फेसबुक क्या क्या काम आ सकता है, तो फेसबुक 6 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है होम। जहां हम होम पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये वॉल होता है लोगों का, कि कौन कौन कितनी कितनी चीजें यहाँ पे पोस्ट किया है, कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, हम कितने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। दूसरी चीज होती है फेसबुक का वीडियो प्लेस, जिसको हम वॉच बोलते हैं। वॉच का मतलब होता है कि आज कितने वीडियो फेसबुक पे अपलोड हुए हैं। जैसे हम यूट्यूब को देखते हैं उसी तरीके से फेसबुक वॉच को देखते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है, यूट्यूब में दुनिया के हर तरीके के वीडियो हर तरीके के लोग अपलोड करते हैं, पर फेसबुक में वीडियो वही अपलोड कर सकते हैं जो फेसबुक का मेंबर है, और यहाँ पे वीडियो को कट शॉर्ट करके दिखाता है। जैसे कि हम यहाँ पे जाएं, हम यहाँ पे जाके यहाँ पे ये सर्च बार होता है, हमें किसी भी तरीके का कोई वीडियो देखना है, जैसे कि हम कपिल शर्मा वीडियो क्लिक किए, तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए कपिल शर्मा का वीडियो 10-10 मिनट का यहाँ पे बहुत सारा डला हुआ है। ये 6 मिनट का है, ये वाला 16 मिनट का है, ये 9 मिनट का है, पर एक्चुअली में ये वीडियो होते हैं 1-1 घंटा का जब हम यूट्यूब में देखने जाते हैं। हम कभी महाभारत का कोई स्पेशल एपिसोड की कोई एक लड़ाई देखना चाहते हैं, हम कुकिंग के बारे में कुछ स्पेशल जानना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पे सर्च करके देखेंगे तो हमें वो 1 घंटे के एपिसोड का निचोड़, उसका कंक्लूजन पूरा छोटे रूप में यहाँ पे दिखाई देगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसमें ना तो कोई एडवर्टीजमेंट है और ना बेकार की चीजें, केवल जो हमें देखना है वो संक्षिप्त में दिखाई देता है यहाँ पे। तो हमारा समय बचता है। 1 घंटे में जब हम एक वीडियो देख सकते थे, यहाँ पे हम 5 या 10 वीडियो देख सकते हैं, और यहाँ पे हर कैटेगरी के हर वीडियो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। चाहे हम देश विदेश की बात करें, हम अपने घर गृहस्थी की बात करें, सभी टाइप के अवेलेबल होते हैं। तीसरी चीज होती है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या होता है, जैसे अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट हम सब जानते हैं वो एक मार्केट प्लेस है, तो वैसे ही मार्केट प्लेस क्या होता है, जहां पे हम चीजें खरीद या बेच सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान लाना है, तो ये वही चीज है। तो अब इस मार्केट प्लेस में कैसे हमारे काम का क्या है, देखिए जैसे कि ये फोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसकी कीमत 1000 रुपए है, ये सेकेंड हैंड मोबाइल है,
इसके बगल में एक स्कूटी है यहाँ नीचे में जो 37,000 में अवेलेबल है। ऐसे हम अपने प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फेसबुक केवल लोगों से चैट करने के काम में नहीं आती है, चैटिंग करने के अलावा, फ्रेंड्स बनाने के अलावा और क्या क्या काम में आ सकता है फेसबुक, वो सबकी हेडिंग में आपको बता रहा हूँ, फिर उसे हम विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो ये होता है मार्केट प्लेस। इसके अलावा होता है यहाँ पे ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होता है? जब भी हम फेसबुक में, जैसे कि हमें पसंद है फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करना, हम अपनी कोई सी जूता, हम एक एग्जांपल, हम एक जूता फ्लिपकार्ट पे देखे, हमें बहुत पसंद आया, हमें उसके सस्ते होने का इंतजार करना है या उसमें दूसरे कलर आने का इंतजार करना है, तो हम यहाँ पे आके फ्लिपकार्ट लिख के यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग, देखिए अपने आप आ गया। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज आ गई? फ्लिपकार्ट का जॉब वैकेंसी, फ्लिपकार्ट के ऑफर्स, ये देखिए फ्लिपकार्ट में आज क्या क्या ऑफर चल रहा है उसका यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का मतलब होता है बहुत सारे लोग मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं जिसको हम पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक करने का ऑप्शन यहाँ पे आता है और लाइक करने के बाद में वो ग्रुप्स में जो भी प्रतिक्रिया, जो भी हलचल होगी वो हमें दिखाई देगी हमेशा। ये है ग्रुप को ज्वाइन करने का बटन, यहाँ पे आप कर सकते हैं ज्वाइन ग्रुप फ्लिपकार्ट। ऐसे करके आप यहाँ पे सी ऑल करेंगे तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप आएंगे। नेक्स्ट आता है गेम्स। ये हमारे काम, जिन लोगों के साथ आज मैं बातचीत कर रहा हूँ उन लोगों को काम की चीज नहीं है, ये बच्चों के काम की चीज होती है। हम पसंद करते हैं गेम खेलना। जब हम छोटे थे तो हम सब गेम्स खेलते थे कंप्यूटर में, पर अब उससे आगे की चीज आ गई है। उससे आगे की चीज ये है कि हम कैसे अपने दोस्तों के साथ गेम खेल सकें। सपोज हम एक बंदूक से गोली मारने वाला गेम खेल रहे हैं, पर जब सामने है हमारा दोस्त हमारे साथ खेल रहा है तो वो मजा दुगना हो जाता है। जब हमारे परिवार वाले, हमारे भाई बहन कजन सब हमारे साथ खेलते हैं तो उसमें ज्यादा मजा आता है। तो अगर फेसबुक में वे हमारे दोस्त हैं तो हम 5 आदमी मिलके एक साथ यहाँ पे गेम खेल सकते हैं और उसमें फिर ये तय हो जाता है कौन हारा कौन जीता और ऐसे। तो हमें कंप्यूटर के साथ गेम नहीं खेलना पड़ता, हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ये उसके लिए होता है। और एक चीज होती है अब यहाँ पे हमारी प्रोफाइल। तो हम यहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं फेसबुक के जर्नी की। ये सबसे पहले हमारी प्रोफाइल होती है। शुरू में मैंने पूछा था कि आप लोग को क्या क्या जानना है, तो मुझसे पूछा गया पेज क्या होता है, एडमिन क्या होता है और एल्बम कैसे बनाते हैं, तो वो सब चीजों पे आते हैं। ये हमारा प्रोफाइल है। इसमें यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल फोटो लगाते हैं। स्टोरी क्या होता है, यहाँ पे आता है ऐड स्टोरी। आजकल हम रील्स और स्टोरी बहुत देखते होंगे। स्टोरी एक ऐसी चीज होती है, हमारी कहानी आज की, ये स्टोरी 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाती है। हमें अपने बारे में किसी को कुछ बताना है। सपोज आज हम दिल्ली घूमने गए हैं तो हम दिल्ली में कुतुब मीनार या लाल किला के बाहर खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे और अपनी स्टोरी पे डाल देंगे। तो उससे लोगों को समझ में आएगा कि आज की हमारी कहानी ये है कि हम दिल्ली घूम रहे हैं, आज हम शादी में गए हैं, आज हमारे यहाँ बच्चा हुआ है, आज हमारे यहाँ पे मेहमान आए हैं, हम आज पिकनिक गए हैं। तो ऐसे करके हम लोगों को बता सकते हैं। अब लोगों को बताने का क्या फायदा है, जैसे कि हम लोगों को फोन करके बताते हैं और क्या कर रहे हो और क्या चल रहा है। हम जब पूछते हैं क्या चल रहा है, इसका मतलब ये होता है हम सामने वाले के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो ये एक तरीका है जानकारी हासिल करने का, लोगों से मिलने का और लोगों को अपने बारे में बताने का और उनके बारे में जानने का। यहाँ पे ये आता है, ये सारे पोस्ट हैं जो मैंने किए हैं, मैंने अपने पोस्ट जो किए हैं, ये सारे वो पोस्ट आते हैं यहाँ पे। ये सारी फोटोज आती है। ये होती है यहाँ पे अबाउट, मेरे बारे में, मेरी जानकारी, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा फोन नंबर क्या है, मेरी शादी कब हुई है, सारी जानकारी यहाँ पे रहती है जो हम डालते हैं। ये वर्क और एजुकेशन है, हमारी क्वालिफिकेशन, ये प्लेसेस लिव्ड है। आप अपने अपने कंप्यूटर में भी, अपने मोबाइल में साथ साथ ये चीज कर सकते हैं सीखने के लिए। हम अपने बारे में जितनी जानकारी देना चाहें हम फेसबुक को दे सकते हैं। जो नहीं देना चाहें, कोई भी जानकारी कंपलसरी नहीं होती है। जहां हमारी इच्छा है हम देंगे, जो हमारी इच्छा हम नहीं देंगे। जब हम फैमिली में जाते हैं तो यहाँ पे दिखाता है ऐड फैमिली मेंबर, आप यहाँ पे क्लिक करके अपने भाई बहनों को ऐड कर सकते हैं। तो जब मैं कभी आपके प्रोफाइल में आऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये फलाना आदमी इसकी बहन है, ये आदमी इसका भाई है, ये इसका बेटा है। ऐसे करके हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम फेसबुक के लिए जानते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे फ्रेंड्स कौन होते हैं?
फ्रेंड्स वो होते हैं जिन्हें हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड बनाते हैं। फेसबुक में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, ये उसका पूरा ब्यौरा है यहाँ पे। ऑल फ्रेंड्स, रिसेंटली एडेड फ्रेंड्स। अब हमें फ्रेंड्स का फायदा क्या है? फेसबुक के माध्यम से हमें अपना फ्रेंड्स देखना है, तो ये जो फ्रेंड लिस्ट है इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज आगे जाके बताने वाला हूँ। सपोज आप दिल्ली घूमने जाते हैं, अभी दिल्ली में आपके कितने फ्रेंड अभी रहते हैं ये आपको नहीं पता। मेरे फ्रेंड लिस्ट में ये देखिए, ये मेरे फ्रेंड्स हैं अभी इतने 4K फ्रेंड्स, मतलब 4000 दोस्त हैं मेरे अभी फेसबुक में। अब 4000 दोस्तों में से पूरे वर्ल्ड में मेरे 4000 दोस्त हैं। अब इनसे मैं कभी दिल्ली गया तो अब दिल्ली में कौन है मुझे जानना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फट से बता देगा वो कि मेरे दिल्ली में कितने दोस्त हैं, मैं उनसे जाके मिल सकता हूँ। ये चीज मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसके अलावा है फोटोज, जो भी हम अपनी फोटोज डालते हैं वो सारी यहाँ पे दिखाई देती है। ये एक फोटो रखने का तरीका भी है, बहुत जन अपनी फोटो रखने के काम पे भी लेते हैं इसको, और बहुत जन इसको लोगों को शेयर करने के काम में भी लेते हैं। ये सारी फोटोज मेरी दिखाई देती है। देखिए जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, तो जो फेसबुक का 5 साल पुराना यूजर है या 10 साल पुराना यूजर है उसको उतनी ही फोटो दिखाई देगी जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा। फिर इसके अलावा होता है वीडियोज। अगर हम अपने वीडियोज बना के भी डालते हैं फेसबुक पे तो वीडियोज यहाँ पे दिखाई देता है, अगर हमें वीडियोज चलाना है। चेक इन, एक चीज मैं आपको बताऊं, फेसबुक एक बहुत ही अच्छी चीज है, और जो भी चीज अच्छी होती है उसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ छोटे मोटे नुकसान भी होते हैं। तो मैं आपको वो नुकसान नहीं बता रहा हूँ कि आंख खराब होती है, बच्चे डाइवर्ट होते हैं, पढ़ाई नहीं होती, ये सब हमें पता है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जिसकी जानकारी आपको शायद ना हो। जब भी हम फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक वाले को पता चलता है, फेसबुक सर्वर में अपडेट होता है कि हम कहाँ पे हैं अभी। अगर हम मुंबई गए हैं और वहां फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक वाले को पता चलता है कि हम अभी मुंबई में हैं। तो ये हमारी एक जानकारी फेसबुक के पास में जाती है। वैसे ही फेसबुक में हम जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, फेसबुक चालू करके हम किसी और वेबसाइट पे भी जाते हैं तो भी पता चलता है फेसबुक को कि हम अभी दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं अभी। इसके अलावा फेसबुक चालू करके आप किसी दोस्त से चैट करते हैं तो वो चैटिंग भी सेव होती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी बहुत ज्यादा निजी जानकारी, निजी तस्वीर या निजी डॉक्यूमेंट्स हमें फेसबुक पे शेयर नहीं करना है। हमें, अभी हम नए हैं इसमें, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी जानकारी कहाँ से निकल के कहाँ चली गई। बहुत सारी जानकारी हम एक दूसरे की यहाँ पे हासिल कर सकते हैं अगर हमारे पास उस चीज की नॉलेज हो तो ये होता है फेसबुक का प्रोफाइल। हम आज सब कोई फेसबुक का अपना अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और सारे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे आज। तो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट आने से मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने अपना अपना होमवर्क ढंग से किया है पूरा, और मैं उनके साथ फिर चैटिंग करूंगा और उन्हें मैं आगे की चीजें बताऊंगा कैसे फेसबुक में आगे बढ़ना है। तो अपना प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जैसे हम एक ईमेल का प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे एक सिंपल सा हम एक फॉर्म भरते हैं कागज का कॉलेज में एडमिशन के समय, वैसे ही यहाँ पे एक फॉर्म भरना है। बहुत छोटी छोटी चीजें, अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, आप कहीं पे लिख के भी रख सकते हैं। आपकी प्रोफाइल चालू हो जाएगी। प्रोफाइल चालू होने के बाद में आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर में सर्च में। यहाँ पे हम सर्च में जाके सपोज हम लिखते हैं मनीष, तो यहाँ पे और करेंगे सर्च फॉर मनीष। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि कोई मनीष नाम का हमारा दोस्त है तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए इतने सारे मनीष नाम के लोग आ गए अलग अलग जगह से। अब यहाँ पे हम उनके सिटी का नाम डाल सकते हैं, वो क्या काम करते हैं वो डाल सकते हैं, तो वो फिल्टर हो जाएंगे। सपोज हमें देखना है कि दिल्ली में कौन कौन मनीष रहता है तो हम यहाँ पे सिटी में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली। तो ये अब सब मनीष जो दिल्ली में रहते हैं वो फिल्टर हो गए, ये सब आ गए। ये कहाँ रहते हैं, देखिए लिव्स इन दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम नए नए दोस्त ढूंढ सकते हैं जो हमें लगता है कि हमारे दोस्त हैं ये। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनको ऐड अ फ्रेंड, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाएगी हमारी। ये जो होता है यहाँ पे ये घंटी बनी हुई आती है, ये होता है नोटिफिकेशन। कितने लोग हमें आज नोटिफाई किए हैं अन्य चीजों को लेके, वो सब चीजें यहाँ पे लाइन से आती है। जैसे कि मेरे 4000 फ्रेंड्स हैं तो उनमें से हम ये मान के चलें कि 40 या 50 दोस्त कुछ कुछ आज किए हैं हरकत फेसबुक पे, तो वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए आप यहाँ पे गए, ये सारी चीजें हैं। देखिए ये मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट अब मुझे एक्सेप्ट करना है कि नहीं, वो मैं इनकी प्रोफाइल ऐसे करके चेक कर सकता हूँ।
चेक करने के बाद में मैं यहाँ पे जाके कंफर्म कर सकता हूँ अगर मुझे फ्रेंड बनाना है, डिलीट कर सकता हूँ अगर नहीं बनाना है। जैसे ही आप फेसबुक में अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं। फेसबुक से जुड़ना क्यों जरूरी है? फेसबुक के बिना भी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर इसे जोड़ना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। आजकल पहले जमाने में हम 100 लोगों को जानते थे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हम 500 लोगों को जानने लगे, हमारा सर्कल बड़ा होता गया। अब इतनी सारी संस्थाएं आ गई, जैसे कि मारवाड़ी महिला समिति आ गई, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जेसीआई, परिवार भी बड़ा होता गया। अब हमारे जानने और पहचानने का दायरा बढ़ गया है। अब हम अपने जीवन में मान के चले 10,000 लोगों को जानते हैं। तो हम 10,000 लोगों से ना तो फोन पे बात कर सकते हैं, ना हम उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल के दोस्त, आप में से कोई भी अपने स्कूल के दोस्तों के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा अभी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतने साल पुराने दोस्तों को कांटेक्ट करें, कॉल करें और उनसे बात करें। तो सबसे अच्छा तरीका है फेसबुक में अपना एक प्रोफाइल बना लें, सारे दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें और उनसे कनेक्ट हो जाएं। हम क्या कर रहे हैं ये भी हम उनको बताएं, वो क्या कर रहे हैं वो भी उनको हमें पता चलेगा अपने आप। तो दोनों को एक दूसरे के साथ पता चलते चलते, ऐसे बहुत बार होता है मेरे साथ कि कभी जैसे कि मैं जयपुर घूमने गया था कुछ समय पहले और वहां पे मेरे 2 दोस्त जयपुर के ऑलरेडी मौजूद थे वहां पे, तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट किए और मिल लिए। अदरवाइज ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हम कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो हम सबको थोड़ी बताते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, पर अगर हम अपनी स्टोरी में रख दें वो चीज, हम अपने लोकेशन पे डाल दें वो चीज, तो सबको पता चल जाता है कि हम यहाँ जा रहे हैं। तो जिनको भी हमसे मिलना है वो वहां पे मिल सकता है, वो हमें कॉल कर सकता है, वो हमें बता सकता है कि मैं भी यहाँ पे हूँ, आज हम लंच साथ में करेंगे, आज हम डिनर साथ में करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इसका। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं इसका, फेसबुक पे मार्केट प्लेस क्या होता है। ये है फेसबुक का मार्केट प्लेस। आपको अपने घर का कोई भी सामान बेचना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे जाके आप सामान की कीमत डाल सकते हैं और उसके बाद में उसकी कैटेगरी डाल सकते हैं और वो कितना दिन यूज किया हुआ उसके बारे में डिटेल डाल सकते हैं। वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल होम, ये एक घर बनाया है, उसकी तस्वीर डाला है और 10,000 रुपए उसका किराया रखा है, तो वो यहाँ पे बता रहा है। तो अब ये चीज आपको देखनी है कि आप कितने, जैसे इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है एडवर्टीजमेंट तो हम कहीं भी डाल सकते हैं, पर फेसबुक में डालने का एक फायदा है कि आप दायरा सेट कर सकते हैं। आप सपोज संबलपुर में रहते हैं तो आपको एक स्कूटी बेचनी है या फिर आपको एक मोबाइल खरीदना है, तो आप बता सकते हैं कि मैं ये 50 किलोमीटर के आसपास के लोगों को ही एडवर्टीजमेंट दिखाना है मुझे, बाकी पूरी दुनिया दिल्ली बॉम्बे वालों को दिखा के कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा सेट किया हुआ है 68 किलोमीटर। तो ये झारसुगड़ा से 68 किलोमीटर के आसपास के लोगों को जो खरीदना है या बेचना है उसी का ही यहाँ पे ब्यौरा आ रहा है, बाकी लोगों का नहीं आ रहा है। तो ये एक चीज होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सर क्या कर रही है? पापा बोल रहे हैं वो आया था आज। एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक ऑफ कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को, ताकि बीच बीच में आवाज में डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है। अब ये मार्केट प्लेस, ये इसकी डिटेलिंग आप खुद सर्च करें, कुछ सवाल जवाब हो तो मैं आगे जाके बताऊंगा। ये अभी के लिए आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बाकी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आ जाए यहाँ पे होम पे। होम हमारा होता है फेसबुक का वॉल। फेसबुक का वॉल मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन क्या कब और कैसे कर रहा है। जैसे कि ये ऊपर में जो नाम आ रहे हैं ये सारे मेरे स्टोरी हैं, इस पे हम क्लिक करके ये जान सकते हैं कि आज कौन क्या कर रहा है, केवल आज की बात बताएगा इसमें। यहां से हम नीचे आएंगे तो ये सारी चीजें जो है ये जितनी चीजें आ रही है यहाँ पे देखिए, ये लोगों की डिटेल्स आ रही है। ये एक न्यूज आ रहा है यहाँ पे। ये न्यूज क्यों आ रहा है? न्यूज के पेज को लाइक किया है। तो आपको जैसे कुकिंग में किसी को बहुत इंटरेस्ट है तो कुकिंग के पेजेस को लाइक कर सकते हैं।
जैसे ही आप कोई पेज को लाइक करते हैं तो उस बारे में ज्यादा चीजें दिखाने लगती है। किसी को घूमना बहुत पसंद है फॉरेन, तो वो फॉरेन अब्रॉड के पेजेस को लाइक करे। किसी को शादियों में बहुत इंटरेस्ट है कि हम गरीबों की शादी कराएं या फिर हमें परिवार में बच्चों की शादी करवाएं जो काबिल नहीं है, तो हम उस पेज को लाइक करें। तो उसमें बहुत सारे लोग सामने आएंगे जिनकी शादियां होनी है, उस पेज सामने आएगा और उससे रिलेटेड जानकारियां आपको बहुत मिलेगी यहाँ पे। तो कुल मिला के आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, केवल यहाँ सर्च बार में जाएं, यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं महिला समिति, ये देखिए महिला ग्रुप्स आ गया, ये आ गया महिला समिति। अब इससे रिलेटेड सारे रिजल्ट्स आ गए। हमें देखना है ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो हम पेजेस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे पहला आता है गोरखा समाज महिला समिति, दूसरा आता है महिला पतंजलि योग समिति, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, महिला समिति भद्रक, तो अब महिला समिति वाराणसी। तो अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी महिला समिति आ गई जिनके बारे में हो सकता है हमें जानकारी हो सकता है हमें जानकारी नहीं हो। हमें किन्हीं भी महिला समिति के साथ जुड़ना है तो केवल हमें ये पेज यहाँ पे लाइक करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे लाइक करेंगे इससे रिलेटेड जितनी जानकारी है वो हमें मिलने लग जाएगी। इस पेज में अभी कितने लोग हैं यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, 80 लोगों ने इसे लाइक किया है। इस पेज को 4200 लोगों ने लाइक किया है। इसका मतलब कि ये नीचे वाला पेज ऊपर वाले पेज से बड़ा है। ऊपर वाले पेज में मेरे जानने के 3 दोस्त हैं, सरिता अग्रवाल एंड 2 अदर्स, मतलब टोटल 3 लोग हैं जिन्होंने इस पेज को लाइक किया हुआ है अभी। तो हमें किसी भी चीज की जानकारी चाहिए, हम यहाँ पे लिख के उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसके पेज को लाइक कर सकते हैं। हमें अगर अपना खुद का पेज बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे कि हम एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छा करते हैं, सपोज हम अचार बहुत अच्छा बनाते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमसे आके लें, हमें बिजनेस करना है, तो हम उस पेज में बना के वहां पे डाल सकते हैं। हम अपने बुटीक की जानकारी डाल सकते हैं। सपोज हम भजन बहुत अच्छा गाते हैं तो हम उस चीज को वहां पे डाल सकते हैं। लोग हमसे संपर्क करते हैं और हम फेमस होना शुरू होते हैं। ये वही तरीका है जिस तरीके से आजकल आप देखते होंगे छोटे छोटे गांव के बच्चे दिल्ली बॉम्बे तक पहुंच जाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं। वो फेमस क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें एक फेसबुक का माध्यम मिल गया और वो इनको यूज बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखें कि फेसबुक केवल दोस्त बनाने के काम नहीं आता, ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन का सेक्टर भी है। हमें जो भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। ये एक हॉबी सेंटर है, हमारी जो हॉबीज है उसके बारे में हम यहाँ जो लिखेंगे वो हमें बहुत अच्छे से ही बताएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सिक्योरिटी को लेके कि अगर फेसबुक इतनी अच्छी चीज है और इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं तो सिक्योरिटी क्या है फेसबुक की। हम यहाँ पे आएंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। ये आ जाता है हमारा सारा का सारा प्राइवेट सेटिंग्स। हमें फेसबुक का पासवर्ड कैसा रखना चाहिए। हम सपोज एक कार खरीदे हैं हम, पर हम नहीं चाहते कि ये कार किन्हीं भी 2 आदमी को पता ना चले हमें कार खरीदे, बाकी पूरी दुनिया को पता चल जाए, तो उसका भी यहाँ पे व्यवस्था है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाएंगे यहाँ पे प्राइवेसी चेकअप, ये रहा। यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है कीप योर इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड, प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम प्राइवेसी। इसका मतलब ये है कि हम जो फोटो अपलोड करते हैं, क्या हम चाहते हैं वो फोटो पूरी दुनिया को दिखाई दे, या फिर हम ये चाहते हैं कि वो फोटो केवल और केवल मेरे दोस्तों को दिखाई दे, या फिर हम चाहते हैं कि वो फोटो केवल मेरी फैमिली को दिखाई दे। वो सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे होती है। ये आ गई वो पूरी की पूरी सेटिंग्स। देखिए हु कैन सी योर पोस्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब केवल दोस्त लोग ही मेरा पोस्ट देख पाएंगे, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देता हूँ पब्लिक, तो पब्लिक मतलब पूरे के पूरे लोग उस चीज को देख सकते हैं। फ्रेंड्स एक्सेप्ट, मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नाम भर देता हूँ। सपोज मैं नाम भरता हूँ यहाँ पे नीलम, तो जितने मेरे दोस्त नीलम में हैं वो सब आ गए। अगर मैं किसी का नाम यहाँ पे क्लिक करूंगा
तो उसको छोड़ के बाकी पूरी दुनिया उस चीज को देख सकती है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे हर चीज की सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आपका फोन नंबर है, तो आप चाहते हो कि मेरा फोन नंबर केवल मेरे दोस्तों को ही दिखाई दे, बाहर वालों को ना दिखाई दे, ताकि लोग उसका मिस यूज ना करें, तो वो चीज की सेटिंग यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे है एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं फेसबुक का मॉर्टल सेटिंग्स। वो क्या होता है? हम बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाते हैं फेसबुक पे और अचानक से हमें कुछ हो जाता है और हम सपोज हम नहीं रहे उसके बाद, तो उस फेसबुक को कैसे कोई यूज करेगा या कैसे बंद कर सकता है, उसकी भी व्यवस्था होती है फेसबुक में। वो मैं आपको बताता हूँ। एक देखिए यहाँ पे आया है लॉगिन कैसे आप कर सकते हो अपने फेसबुक में, किस किस चीजों से आपने लॉगिन किया है अपने फेसबुक में, ये सारी चीज यहाँ पे बताता है। ये बहुत ही एडवांस चीज है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अगर मैं ज्यादा विस्तार रूप से ये सारी चीजें बताऊंगा तो आपको अभी लगेगा कि ये बहुत कठिन होते जा रहा है ये चीज। ये एडवांस तरीका है, आप कैसे अपनी चीजों को सेफ रख सकते हो। आप चाहते हो कि आपकी फोटोज को डाउनलोड ना कर सके, उसके भी रोक लगा सकते हो। आप चाहते हो कि आपका ईमेल एड्रेस कोई नहीं देखे, उसको भी आप रोक लगा सकते हो। ये है लोकेशन। जब आप इसको ऑन रखते हो तो लोकेशन ऑन रखने का मतलब कि फेसबुक को पता चलता रहेगा कि आप कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाते जा रहे हो। तो ये पूरे वर्ल्ड में आप जहां जहां जब जब गए हो वो पूरी की पूरी जानकारी फेसबुक को यहाँ से रहती है। इसको बहुत लोग ऑफ करके रखते हैं, वो चाहते हैं कि इतनी प्राइवेट जानकारी फेसबुक तक ना जाए हमारी। बाकी आप खुद यहाँ पे क्लिक कर करके देखेंगे, जैसे लैंग्वेज है तो आप कौन सी भाषा में फेसबुक यूज करना चाहते हैं, हर एक भाषा में फेसबुक अवेलेबल है। उड़िया, हिंदी, इंग्लिश और भी वर्ल्ड की सारी भाषा में अवेलेबल है। ये होता है नोटिफिकेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी कोई आपका दोस्त नया फोटो अपलोड करता है या नई बात अपलोड करता है, नया स्टोरी लगाता है या किसी और चीज को लाइक करता है, तो उसका एक नोटिफिकेशन आता है। फेसबुक आपको जानकारी देता है उसकी कि इन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि किसी ने हैंड रेज किया है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा रेणु जी, आप उसको लिख के रखें, मैं थोड़ी देर में आऊंगा आपके पास जब हम सारा डाउट्स डिस्कस करेंगे 1 to 1। ठीक है। एक ये होता है फेसबुक में यहाँ पे पेमेंट, पैसे किसे देने हैं हमें यहाँ पे बताइए। यहाँ पे पेमेंट की क्या जरूरत है? पेमेंट होता है कि सपोज हम अपनी फोटो डाले या अपना हम एक बहुत अच्छे पेंटर, हम पेंटिंग किए तो हम पेंटिंग की फोटो डाले। हम चाहते हैं कि ये पेंटिंग बार बार सबको दिखता रहे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम पेंटिंग बेचना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उस पेंटिंग बहुत प्रख्यात हो, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे वो। तो हम उसके पीछे पैसे लगा देंगे। हम पैसे लगाएंगे सपोज 500 रुपए। 500 रुपए लगाने के बाद हम फेसबुक को ये बोलेंगे कि केवल संबलपुर के आसपास के 10 किलोमीटर के लोगों को रोज दिखाओ, इसको रोज दिखाते रहो। तो फेसबुक वही करता रहेगा। तो उसके हिसाब से वो आपका बजट बता देगा कि डेली आपके 100 रुपए खर्चा होंगे अगर आप ये काम करते हो, तो आपके 5 दिन में 500 रुपए खत्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि पूरे भारतवर्ष को ये दिखाया जाए तो डेली हो सकता है आपके 5,000 रुपए भी खर्चा हो जाए। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना बड़ा लोकेशन चूज करते हो और कितने ज्यादा बार दिखाना चाहते हो। वो पेंटिंग दिन में 1 बार दिखाई जाए कि दिन में 5 बार दिखाई जाए, आप जैसा सेट करोगे उतना पैसा आपका खर्चा होगा। तो इसलिए यहाँ पे फेसबुक पैसे मांगेगा अगर हम ये काम करते हैं। तो अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो कोई पैसे फेसबुक में कभी भी जीवन में नहीं लगेगा। फेसबुक टोटली फ्री है। फेसबुक इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया लोगों के बीच में, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि ये अब व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है। सबसे फेमस ऐप चैटिंग का पूरे वर्ल्ड में अगर अभी कोई सा है तो वो व्हाट्सएप है, और उसको 14 बिलियन US डॉलर में फेसबुक खरीदा है। फेसबुक व्हाट्सएप को क्यों खरीदा? क्योंकि फेसबुक का मानना है कि व्हाट्सएप बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे गांव के लोग यूज करते हैं, गरीब लोग यूज करते हैं जिनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक नहीं चला सकते पर व्हाट्सएप जरूर चलाते हैं। तो वो उसे खरीद के उन लोगों तक अपना फेसबुक पहुंचा रहा है और फेसबुक को और ज्यादा पॉपुलर कर रहा है उन लोगों के बीच में। तो ये सारी चीजें थी हमारे प्रोफाइल के सेटिंग्स की।
यहाँ पे ये हमारा प्रोफाइल है और ये उसकी पूरी सेटिंग है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स आएगी, आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या जानना है, क्या चीजें आप लोगों की देखना चाहते हो, क्या चीजें अपनी लोगों को नहीं दिखाना चाहते हो, वो सारी की सारी चीज यहाँ पे आपको सेटिंग्स में दिखाई देगी। ये मेरा ईमेल एड्रेस है जिससे मेरा फेसबुक चलता है, और ये मेरा फेसबुक का यूजर नेम है, ये अमित अग्रवाल 003। तो ये एक प्रोफाइल की जानकारी हो गई। वॉच की जानकारी मैं आपको दे ही चुका हूँ। फेसबुक वॉच होता क्या है, हम इसमें क्या देखना चाहते हैं और क्या हम इसमें देख सकते हैं, ये सारी चीज है। वॉच बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसकी लोगों को लत लग जाती है। जो लोग वॉच देखना शुरू कर देते हैं वो दिन भर यही देखते रहते हैं और उन्हें फिर बहुत मजा आने लग जाता है, क्योंकि इसमें आपके पहचान की हर चीज इसमें अवेलेबल है। अब ये मार्केट प्लेस होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फेसबुक में कैसे आप चीजों को खरीद और बेच सकते हैं। ये ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स के बारे में भी मैं आपको बताया हूँ कि कैसे हम नया नया, जैसे मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट का ग्रुप ज्वाइन कर रखा हूँ, तो इस ग्रुप में कभी भी कुछ हलचल होती है तो मुझे पता चल जाता है, तो इससे मेरी जानकारी बढ़ती है। सपोज मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, या मुझे रशिया में जो अभी लड़ाई चल रही है उसमें बहुत इंटरेस्ट है, या मुझे शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उसके ग्रुप्स को लाइक करूंगा। मुझे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, मेरी मम्मी बनाती है, तो मैं उस ग्रुप को लाइक नहीं करूंगा। तो जो मेरे पसंद की चीज है केवल वही मेरे आंख के सामने आएगी जब भी मैं फेसबुक खोलूंगा, बाकी चीजें नहीं आएगी। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको हटा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। हाइड कर देने से ये पोस्ट फिर आपके सामने नहीं आएगा। हमेशा के लिए बंद करना है तो आप हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं कि भाई इस ग्रुप से रिलेटेड कोई पोस्ट मुझे कभी ना आए। तो ये एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इसमें देखते हैं। तो ये मैं आपको पूरे फेसबुक की समरी एक बार बताया हूँ। इसके आगे और भी बहुत चीज मुझे बतानी है, पर मैं एक बार चाहूंगा कि मैं स्क्रीन शेयर को ऑफ करके लोगों के सवाल लूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ उठा रखा है यहाँ पे। अमित जी, हम चाहेंगे कि बेसिक जानकारी, मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल गई है। लोग अपना सोच लें कि उन्हें क्या पूछना है और वो चैट बॉक्स में लिख दें। हो सकता है हमारी 10 बहनों को एक ही सवाल पूछने हो, तो मधु जी उनके सवाल देख के आपसे बता देंगी, या आप देख लें चैट बॉक्स में कि भाई आपको क्या रिप्लाई देना है। और तब तक हम, हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि वो अपने विचार हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए दे दे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अब बुलाना चाहती हूँ कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी, प्लीज, जन जन को मीडिया प्रशिक्षण है दिलवाना, आज की टेक्नोलॉजी में कदम से कदम है बढ़ाना, ये इनका सपना है। तो नीरा जी को मैं बुलाना चाहूंगी। कृपया नीरा जी आप आए और हमारी बहनों को अपने विचार बताएं। नीरा जी बथवाल। नीरा जी बथवाल, उनको स्पॉटलाइट पे ले लिया जाए। मुझे दिख नहीं रही है। नीरा जी नहीं है। चलिए मैं उनको तब तक फोन करती हूँ। रूपा जी हैं तो रूपा जी को ले लीजिए। हाँ, नीरा जी अभी तो थी। सुशीला जी एक बार मैं फोन करती हूँ, मैं फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। अमित जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी सुशीला जी। हमें लगता है कि ये जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है और लोग अपना अकाउंट अवश्य खोलेंगे। जितनी बातें बताई हमें लगता है आज के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ज्यादा बताने से अमित जी हमारी सभी महिलाएं कंफ्यूज होंगी कि अरे इतना तो हम कर ही नहीं पाएंगे, और लेफ्ट होना शुरू भी हो गई हैं। तो हमें उन्हें घबराना नहीं है, रिलैक्स मूड में ही सभी कुछ बताना है ना बहनों। और सभी जुड़ी हुई है, सभी 50+ ही हैं, और मैं तो 80+ बहनों को भी ये प्रशिक्षण देना चाहती हूँ। 2 सत्रों में उन लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह व्हाट्सएप के माध्यम से किया है। व्हाट्सएप एक बहुत ही इजी माध्यम है, आपने भी कहा।
तो उसके माध्यम से ही मैं ये प्रशिक्षण क्लासेस शुरू करवाऊंगी। सबसे पहला काम आपने कहा जो अकाउंट खोलकर आपके साथ जुड़े, ये काम सभी बहनें आज जरूर कर लें जिन बहनों ने थोड़ा सा भी खोला है। आप ये भी बता दें कि एकदम सिंपल है, सिर्फ फेसबुक जो है उसे ऑन करें और कहाँ पर जाएं, कैसे सिर्फ अकाउंट खोलें और आपके साथ अटैच हो, है ना। तो लोगों का धीरे धीरे ही डर खत्म होगा, संकोच खत्म होगा और जुड़ती जाएंगी। नहीं तो हमने कहा ना कि लेडीज के अंदर डर बहुत जल्दी आता है कि हमारे बस का तो ये है ही नहीं, छोड़ो हटो, बहुत सारे हमारे पास यूं ही काम है, इसमें कौन फंसे। हम तो जबरदस्ती उन्हें पढ़ा रहे हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए जबरदस्ती नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। जबरदस्ती 10 दिन वो रोता है, लेकिन फिर वो स्कूल जाने लगता है। वही काम हमें आज करना है अमित जी। तो देखिए, एक बार सिर्फ अकाउंट खोलने का सिंपल तरीके से बड़ा करके स्क्रीनशॉट थोड़ा बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि स्क्रीन में छोटे छोटे आ रहे हैं अभी, है ना। ठीक है सुशीला जी। हाँ जी 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 रूपा जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नीरा जी बस जुड़ रही हैं, आप बताइए। तब तक नीरा जी जुड़ेंगे तो फिर हम उनके ले लेंगे। आपके साथ लोग कैसे जुड़े वो आप बता दीजिए एक सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ पे ये शुरू करता हूँ। नीरा जी आ गई हैं, तो पहले हम उनके विचार ले लेते हैं। नीरा जी के लिए कहना चाहूंगी, स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, सौम्य सरल स्वभाव है इनका, सबको संगठित रखना यही है इनका काम। तो नीरा जी को मैंने अभी दोबारा फोन किया, उन्होंने कहा नहीं मैं आने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे आग्रह पे वो आ गए दीदी। और आज के कार्यक्रम के लिए आपके जो भी विचार हैं, हमारी रूपा जी ने तो इसकी शुरुआत की ही है, और क्यों जरूरी आपको भी लगा इसको, आप अपने विचार रखें। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद कि सब अच्छे काम आपके द्वारा शुरू हो रहे हैं सुशीला जी, और आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई है कि अच्छे अच्छे कामों से आप लोगों ने एक नया आयाम बनाना चाहा है। और मैं अभी सादा दीदी बोल के गई हैं कि मुझे भी फेसबुक सीखना है, और मैं स्वयं बोलूं कि मेरे पास भी चिराग तले अंधेरा है। रूपा दीदी पूरे इंडिया को सिखा सकी, लेकिन वो अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं सिखा सकी, क्योंकि मैं हर समय इतनी ज्यादा व्यस्त रहती हूँ कि दिमाग जो है मेरा इन सब चीजों में शांति चाहता है, और शांति पूर्वक रहने से ही मैं सीख सकूंगी। अभी भी मैंने सोचा है कि ये इसकी रिकॉर्डिंग मैं रख लूंगी, और इस रिकॉर्डिंग से मैं बाद में शांति से घर में बैठकर कर सकूंगी, क्योंकि अभी शॉप का काम है, कारीगर का काम है, ये सब चीजें भी मुझे देखनी रहती हैं, तो थोड़ा उसके लिए मैं व्यस्त हूँ और इधर आ गई हूँ। लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार कि आप लोग जो है अच्छे अच्छे कामों को इतनी तेजी से आगे ला रही हैं। और मैं अपना प्रिय विषय बता दूं कि मेरा काम है संगठन का विस्तार और संगठित करना बहनों को, और आप लोगों का काम है उनके व्यक्तित्व का निखार करना, उनके व्यक्तित्व में विकास करना, उनको आत्मविश्वास देना। तो मैं आप लोगों की जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। और रूपा जी तो हमारी दिलो जान, मेरी भाभी जान ही है, मैं उनके लिए क्या कहूँ, मैं ऐसी भाभी पाके धन्य हूँ। और आप लोग और सचिव भी हैं अभी मेरी, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। मैं यही नहीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद नीरा दीदी। कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट और सचिव का तो चोली दामन का साथ होता है, या फिर ये कहते हैं कि रूपा जी इससे पहले हमारी देवरानी जेठानी की जोड़ी थी पिछले सत्र में, अभी जो ये ननंद भाभी की जोड़ी आई है, इन रिश्तों की मिठास को देखते हुए आप लोगों के अंदर जो प्यार है ये यूं ही बना रहे, और निरंतर हम ये चाहेंगे कि इस सत्र में हम कुछ ऐसा लोगों को दे पाए जो बहुत ही सही तरीके से। सबसे पहले रूपा जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का एक पेज आप क्रिएट कर दें, और उस पेज पर जो भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं वो आप निरंतर डालें, तो हमारी सभी बहनें और जुड़ना ज्यादा पसंद करेंगी, इन सब चीजों को सीख पाएंगी। हम सब प्रोजेक्ट प्रमुख भी उस पर अपने प्रोजेक्ट डालते जाएंगे कि हमारे अंतर्गत आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तो हमारा पूरा रिकॉर्ड रह जाएगा। सुशीला जी आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रही है अमित जी को। हम लोग अपना बेटा समझकर आपको सारी जिम्मेवारी और सारे काम देते जाएंगे जो हम नहीं कर पाएंगे।
नीरा दीदी ने कहा ही कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी, तो नीरा दीदी रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत होगी तो हमारी मास्टर ट्रेनर सब तैयार हैं आपको और शारदा जी को अलग से भी सिखाने और बताने के लिए। फिर अमित जी का साथ मिला है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उनके पास यदि टाइम नहीं रहेगा तो वो अपने दूसरे बहनों को भी दे सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा ही इजी रहेगा हम सबको सीखना। ठीक है ना? बिल्कुल जी। बिल्कुल। अब मैं ये बताऊं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और यहाँ जितने भी लोग हैं मेरे सामने में से बहुत बड़े हैं और मुझे बहुत अनुभव और बहुत तजुर्बा उनसे सीखना है। ये तो एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, बाकी पूरा जीवन भर का अनुभव मुझे आप लोगों से सीखना है। और आप लोगों से बातें होंगी तो समझ में आएगा कि कैसे फेसबुक के बाहर की दुनिया क्या होती है और उसमें क्या क्या चलता है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता रहता है। तो मैं 100% चाहता हूँ कि आप लोग एक पेज बनाएं। उस पेज को बनाने में जो जो चीजें रुकावट आएंगी उनको मैं सॉल्व करूंगा। मैं आगे बढ़ के उसमें आप लोग की हेल्प करूंगा। कभी भी कोई भी चीज समझना हो, पूछना हो, तो मैं अपना फोन नंबर भी इसीलिए चैट बॉक्स में लिख दिया हूँ सबके लिए। आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और जितने भी ऐसे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होते हैं उनका मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ये है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ। चैट बॉक्स में किन्हीं लोगों ने लिखा है कि फेसबुक पे ऐसी कौन कौन सी जानकारी है जो हमें नहीं देनी चाहिए। तो मैं बताऊं कि फेसबुक, देखिए अभी आप नए हैं फेसबुक में, जैसे हम एक नए आदमी से मिलते हैं तो हम उसे क्या क्या बताते हैं, केवल अपनी जीवन शैली की ऊपर ऊपर की चीजें, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे बैंक में क्या चल रहा है, हम ये सब चीजें नहीं बताते। तो ठीक उसी तरह फेसबुक में अभी आप जो प्रोफाइल बनाएंगे, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन डालिए। केवल वही चीज डालें जो आप किसी को भी बता सकते हैं, केवल वही फोटोज डालें जो आप सबको दिखा सकते हैं। कोई भी निजी जानकारी अभी मत डालें। जैसे जैसे आप धीरे धीरे पुराने होते जाएंगे आप उसमें अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं फेसबुक को। कभी भी किसी भी तरीके से एडिट कर सकते हैं आप अपने प्रोफाइल को, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। एक सवाल आया है कि फेसबुक से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं अगर निकलना चाहें तो मैं बता दूं, फेसबुक अकाउंट आप अपना डिलीट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जैसे हम अपना बैंक का अकाउंट करते हैं कभी भी, या उसको इनएक्टिव मोड पे डाल सकते हैं कि अभी हमें 6 महीना फेसबुक नहीं चलाना है, तो हम 6 महीना के लिए उसे पॉज कर देंगे और 6 महीने के बाद में वापस चला सकते हैं उसे। फिर एक ने लिख रखा है, सर फेसबुक में अगर कोई पिक में टैग करें पर टैग नहीं होना चाहते तो हम लोग क्या करना चाहिए हमें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊं। जैसे कि हम 25 लोग एक परिवार की शादी में जुड़ते हैं, तो 25 लोगों की एक ही फोटो, ग्रुप फोटो फेसबुक में अपलोड होती है, तो हम उसे टैग कर सकते हैं कि ये मेरी मम्मी है, ये पापा है, ये दोस्त है, इसका ये नाम है, इसका नाम राम है, ये श्याम है, ये स्वाति है, ये पल्लवी है। तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि आपने फोटो डाली है। 25 के 25 लोगों को पता चल जाएगा कि ये फोटो आज फेसबुक में अपलोड हुई है। तो उससे उन लोगों को भी, उनके दोस्त भी उस फोटो को देख सकते हैं। अगर किसी ने आपको टैग कर दिया है जबरदस्ती, आपको नहीं चाहिए, तो आप उसे अनटैग, अनटैग का मतलब टैग को डिलीट कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए कि मेरी फोटो कोई और अपने प्रोफाइल में डाले और लोगों को दुनिया में दिखाए कि मैं उसके साथ था या मैं उसके साथ थी। तो हमें वो चीज दिखाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। फिर एक ने लिखा है, किसी न्यू मेंबर को सर्च करना है तो कैसे सर्च करें। तो वो मैं बताऊं कि सर्च ऑप्शन में आपको जाना है और केवल उसका नाम लिखना है, सर्च अपने आप हो जाएगा। अगर सर्च नहीं होता है तो आपको बाकी जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि उसका शहर कौन सा है, या फिर उसकी शादी किससे हुई है, या फिर वो किस एजुकेशन बैकग्राउंड से है या किस बिजनेस से है। तो उससे वो सर्च और संक्षिप्त हो जाएगा और डिटेल में सर्च करेगा वो। फिर एक लिखा है, फेसबुक की आईडी खुद का अपलोडेड वीडियो डाउनलोड कैसे करें। वीडियो डाउनलोड करने के लिए आपको अपना वीडियो खोलना है, 3 बटन्स होते हैं, उस पर क्लिक करना है, वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ कुछ ऑप्शन किसी कंप्यूटर में नहीं आता, कोई कोई किसी मोबाइल में नहीं आता, तो आप कोशिश करें कभी मोबाइल से, या फिर आप लैपटॉप चलाते हैं तो कभी लैपटॉप से ट्राई करें। अपना वीडियो आप 100% डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। दूसरे का वीडियो डाउनलोड करने पे कभी कभी रोकथाम होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया कि आप अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं फेसबुक का। आप चाहते हैं कि मैं प्रोफाइल बना दी, मैं सब कुछ कर दी, पर इसे कोई भी दूसरा आदमी ना देख पाए जो मेरा दोस्त नहीं है, तो हम अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से वो केवल हमें दिखाई देगा और हमारे दोस्तों को दिखाई देगा।
अपना मैसेज अगर डिलीट करना हो तो कैसे करें? अर्चना जी ने पूछा है। मैसेज डिलीट करने के लिए फेसबुक में एक बहुत अच्छी चीज होती है, फेसबुक मैसेंजर। जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे फेसबुक मैसेंजर होता है। हम फेसबुक के मैसेंजर पे जाके अपने सारे दोस्तों से एक साथ चैट कर सकते हैं। मैं खाली आपको 2 मिनट के अंदर में ये चीज दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे हम यहाँ पे आ गए, ये हमारा फेसबुक का पेज है। हम यहाँ पे जाएंगे, ये है मेरे फेसबुक का मैसेंजर। ये इतने सारे लोग अभी, ये जो ग्रीन टिक आ रहा है, ग्रीन टिक का मतलब होता है इतने सारे लोग अभी ऑनलाइन हैं। ये ग्रीन टिक का मतलब, तो ये ऑनलाइन है, हम इनसे चैट कर सकते हैं, वो हमें जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा हमें वीडियो कॉल करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू रूम, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हमें किन किन से वीडियो कॉल करना है। एक साथ हम 50 लोगों से वीडियो कॉल कर सकते हैं एक साथ, अमित वीडियो कॉल। अब यहाँ पे हमें लिखना है, देखिए ये अपने आप आ गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा नीलम, तो जितने भी नीलम नाम से मेरे दोस्त हैं वो सब यहाँ पे आ गए। मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा उन्हें। इनवाइट करने से उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि मुझे आपके साथ वीडियो कॉल करना है। जैसे कि ये ऊपर में नाम आया, ये एक नाम आया रौनक, मैं इन्हें इनवाइट करूंगा। फिर मैं ये जो लिंक है ये अपने व्हाट्सएप में उनको भेज दूंगा, तो जैसे ही ये इस पे क्लिक करेंगे वो मेरे वीडियो कॉल में शामिल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे कि हम होली दिवाली अपने पूरे के पूरे परिवार से, कोई दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, रांची और कोलकाता, जम्मू, सब लोगों को एक साथ जोड़ के एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आपके फैमिली का गेट टुगेदर हो रहा है। और ये मैं अक्सर करते रहता हूँ अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ में। ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आपको किससे बात करनी है। यहाँ पे आप सपोज लिखते हैं राकेश, तो ये सब इतने सारे आ गए मेरे दोस्त राकेश जिनसे मुझे बात करनी है। मैं क्लिक करके उनसे बात कर सकता हूँ। नीचे आप आएंगे इसमें, तो किसी को आप ब्लॉक करना चाहें तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये स्वाति भुवानिया मेरी वाइफ है, इसे मैं ब्लॉक करूंगा तो रात को खाना नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं किसी और का एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। ये है, ये यहाँ पे खुल गया इसका प्रोफाइल। हम इससे बात ना करना चाहें, ये रहा, ये सारा ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था हमें किसी को ब्लॉक करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो ये एक तरीका है। अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो उसके बाद इनसे हमारा जो वास्ता है वो टूट जाएगा। इनका पोस्ट हमें नहीं दिखाई देगा, ये हमसे बात नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें थी आज के फेसबुक के बारे में। और फेसबुक एक बहुत ही अच्छी चीज है लोगों से जुड़ने के लिए। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप मुझसे जुड़ें इसमें, उसके बाद बाकी दुनिया से जुड़ें, अपना प्रोफाइल क्रिएट करें। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल facebook.com लिखना है यहाँ पे ऊपर आके, अगर आप कंप्यूटर से करते हैं। और अगर आपको मोबाइल से करना है तो फेसबुक नाम का ब्लू कलर का, इस कलर के आइकन का एक ऐप डाउनलोड करना है आपको। वो ऐप डाउनलोड करते ही वो खुद आपको बताता जाएगा अब ये जानकारी डालें, अब ये जानकारी डालें। तो आपकी जानकारी डलते जाएगी और आपका फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप उसमें चालू हो जाएंगे। फेसबुक चालू होने के बाद में अकाउंट आपको अपने आप समझ में आते जाएगा कैसे आगे बढ़ना है। कोई भी समस्या आए तो मुझसे आप हमेशा बात कर सकते हैं और फेसबुक को अच्छे से चला सकते हैं। जैसे जैसे आप फेसबुक चलाना शुरू करेंगे, मैं चाहता हूँ दिन में कम से कम आप आधे से 1 घंटा इसको जरूर दें। सुबह सुबह मुझे लगता है हम सब जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो पूजा पाठ के बाद कभी भी 1 घंटा जरूर दें। टीवी का समय काट के फेसबुक को दें, आपके जीवन में एक नया टाइप का रंग आएगा, बहुत मजा आएगा आपको। बस इतना ही कहना था मुझे। अभी और किसी को कुछ पूछना हो? मधु जी, हमारी कुछ बहनों के यदि क्वेश्चन छूट गए हैं, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वो पूछ लें फटाफट। हाँ सुशीला भाभी, मैं पूछ लेती हूँ। अमित जी, कुछ बहनों के चैट क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था, एफबी में एड्स एंड ब्रांडिंग कैसे करते हैं? एड्स एंड ब्रांडिंग करने का एक बहुत अच्छा मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे कंप्यूटर की दुकान है, मैं झारसुगुड़ा से हूँ। मैं अपने बारे में आप लोगों को नहीं बताया, मैं झारसुगुड़ा से हूँ, भुवानिया फैमिली से। शायद बहुत लोग जानते भी होंगे यहाँ पे। तो मेरी एक कंप्यूटर की दुकान है और मुझे खुद को बहुत सारे एड्स क्रिएट करने होते हैं। जैसे मुझे स्टाफ चाहिए अपने दुकान के लिए, तो मैं क्या करूंगा, झारसुगुड़ा जॉब्स
करके एक ग्रुप खोजूंगा, मुझे जॉब देना है झारसुगुड़ा में, वहां जाके एक एड क्रिएट करूंगा कि मुझे 5 इंजीनियर चाहिए, मैं वहां पोस्ट कर दूंगा, तो वहां बहुत सारे इंजीनियर्स अपने आप कांटेक्ट करेंगे मुझसे। नीचे चैट और कमेंट का ऑप्शन होता है, उसमें कमेंट करेंगे। और इसी तरीके से मैं रिसेंटली 5 स्टाफ अपने दुकान के लिए खोजा हूँ वहां से। तो ये तो स्टाफ खोजने की बात हुई। बाकी मैं आपको ये दिखा दूं कि ऐड कैसे करेंगे। तो ये एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे कंप्यू वर्ल्ड, जैसे मेरे शॉप का नाम है कंप्यू वर्ल्ड, ये आ गया। तो ये मैंने एक कंप्यू वर्ल्ड के नाम से अपना पेज बना रखा है। तो ये पूरी चीज आ गई यहाँ पे। अब मैं इस दुकान में क्या बेचता हूँ, ये रामनवमी के दिन मैंने ये अपलोड किया था, तो ये होली के दिन मैंने अपलोड किया था कंप्यू वर्ल्ड के नाम से। तो इस तरीके से आप अपना पेज बना के अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है पैसे देके, तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोमोट कर सकते हैं। आप प्रोमोट करेंगे तो ये पैसे मांगेगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा आपकी चीज। ओके, नेक्स्ट मधु जी। हाँ, नेक्स्ट है अमित जी, फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, ये सवाल है बहन का। वो तो बताया ना अमित जी ने। हाँ, facebook.com लिखना है कंप्यूटर से जाके, और ऐप में जाके फेसबुक का ऐप डाउनलोड करना है। ओके, वहां क्रिएट पेज आएगा, उससे बहने बना। हाँ हाँ, ठीक है, आपने बता ही दिया। फेसबुक कितना सेफ है, और सर ये जरूर बताएं। फेसबुक उतना ही सेफ है जितना आपका बैंक अकाउंट सेफ है। हमारे बैंक अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाल सकता हमारी गलती के बिना। हम क्या गलती करते हैं, अपना ओटीपी बता देते हैं किसी को, अपना एटीएम का पिन बता देते हैं किसी को। वैसे ही हम क्या करते हैं, अपने फेसबुक का आईडी या पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। हमें अपना मोबाइल भी सबको नहीं देना चाहिए, केवल हम अपने परिवार में अपने बच्चों को दे सकते हैं। किसी अननोन आदमी को अपना फोन छूने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि केवल एक फेसबुक नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है। अगर आप लोगों में से कोई भी अपना मोबाइल मुझे देता है, तो मैं ऐसी ऐसी जानकारी निकाल कर दे सकता हूँ उसमें से कि आप खुद परेशान हो जाएंगे और सरप्राइज हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे कि अरे ये कैसे पता चल गया इसको। तो फेसबुक अकाउंट 100% सेफ है जब तक हमारे तरफ से लापरवाही ना हो, बस। ठीक है अमित जी। अमित जी, एक लास्ट ईयर वेबिनार भी हुआ था कि फेसबुक पर जैसे बच्चे भी आजकल ऑनलाइन रहते हैं, कई तरह के इलीगल वीडियोस आते हैं, तो उनको क्या ब्लॉक किया जा सकता है? उसके लिए एज रेस्ट्रिक्शन होता है फेसबुक पे। आप एज रेस्ट्रिक्शन कर देंगे तो सब कोई सब चीज नहीं देख पाएंगे, और वो केवल बच्चों का कंटेंट ही दिखाएगा। और ये सेम चीज यूट्यूब में होती है, जिसको बोलते हैं यूट्यूब फॉर किड्स। तो आप उसमें अपना एज डाल देंगे तो फिर वो 18 साल से ऊपर का कंटेंट को दिखाएगा ही नहीं। ओके, हम अपने पेज पर क्या ब्लॉक नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के इलीगल कंटेंट्स ना आए? ऐसा कुछ है ब्लॉकिंग? इलीगल कंटेंट्स की कोई परिभाषा नहीं होती। जैसे कि अभी कुछ समय पहले मुझे याद है एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें किसी का मर्डर हो गया था और उसकी फोटो किसी ने फेसबुक पे डाल दिया था। तो हम वो चीज भी नहीं देखना चाहते। तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है। कोई सांप के वीडियो डाल देता है, तो मेरी खुद की मम्मी को बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है, कोई सांप का वीडियो डालता है तो मम्मी कहती है कैसे कैसे वीडियो आते हैं इसमें। तो हम वो सब चीजों को अलग से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये ना आए और वो ना आए। अगर कोई पर्टिकुलर आदमी या कोई पर्टिकुलर ग्रुप या कोई पेज बार बार ऐसी चीजें डालता है तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ओके अमित जी, नेक्स्ट सवाल है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ आवर पर्सनल डिटेल्स। ये आपने बता ही दिया। हाँ ठीक है सर। एक है, हमारे फेसबुक के हिडन के बारे में बताएं। तो जो क्वेश्चन लिखे हुए थे चैट में, वो हमें फेसबुक के हिडन के बारे में बताएं। हिडन के बारे में मतलब? ये क्वेश्चन था चैट पर। हाँ बोल। जो आपने बताया ना कि हम हाइड कर सकते हैं, जो हमें नहीं देखना है या नहीं दिखाना है, हम उसको हाइड कर सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है ये उसके बारे में पूछा जा रहा है। ओके। ये एक चीज है कि जैसे फेसबुक पे हम नई कार खरीदे हैं, पर हम अपने मामा जी को नहीं दिखाना चाहते कि हम नई कार खरीदे, बाकी पूरे दोस्तों को, पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। हमें उनसे शर्म है या फिर उनसे कुछ लिहाज है, हमें नहीं दिखाना है, तो हम उनके प्रोफाइल पे जाके ब्लॉक कर देंगे। तो केवल उस कार की फोटो को वो नहीं देख पाएंगे, बाकी सारी चीजें वो देख सकते हैं। तो ऐसे करके हम अपनी एक्टिविटी को हम उसमें कर सकते हैं कि हम बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि दोस्तों के साथ पढ़ाई बोल के और कहीं घूमने जाते हैं और अपने मम्मी पापा को ब्लॉक कर देते हैं उस चीज से। तो मम्मी पापा नहीं देख सकते कि बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया देखती है।
तो ऐसे ऐसे करके इसके कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। और हम जैसे दिल्ली घूमने जा रहे हैं तो हम नहीं चाहते हमारी ननद को पता चले कि हम दिल्ली गए, बाकी पूरी दुनिया को पता चले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इनका यूसेज है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित जी, फोटो को कैसे पोस्ट करते हैं? फोटो को कैसे पोस्ट करते हैं, ये तो बड़ा आसान है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, अपने होम पे गए, इस पे क्लिक किए अमित पे, यहाँ पे आ गए न्यू, ये रहा व्हाट्स इन योर माइंड। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं कि टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, और हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा फोटो और वीडियो का ऑप्शन। यहाँ पे हम कोई सा भी फोटो या वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हम टैग कर सकते हैं कि ये रमेश हमारे साथ था, कि ये शीतल हमारे साथ थी, ये उसके आगे आगे की चीजें, ये लोकेशन डाल सकते हैं कि ये फोटो झारसुगड़ा की है कि संबलपुर की, और हम यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। बस इतनी सी चीज है। और इसके साथ एक फोटो टैग कर देंगे। हाँ, फोटो हम डाल सकते हैं या वीडियो डाल सकते हैं, बस यहाँ पे क्लिक करना है। ये रहा लाइव वीडियो, हम लाइव भी कर सकते हैं। फेसबुक लाइव एक बहुत बड़ी चीज है, जो हमारी ट्रेनिंग अभी चली, जैसे कि हम हो सकता है इस ट्रेनिंग को किसी होटल में लेते तो हम फेसबुक लाइव कर देते, तो उस फेसबुक में जितने लोग जुड़ते जाएंगे उनके प्रोफाइल में लाइव दिखते रहेगा, तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ऐसी एक ट्रेनिंग चल रही है फेसबुक की। तो इसको कहते हैं फेसबुक लाइव। ओके अमित जी। अमित जी, पूछा जा रहा है फेसबुक हैक होता है क्या? हाँ, फेसबुक हैक वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हैक होने का मतलब होता है कि जैसे कोई चोर हमारे घर में घुसता है ना, वैसे चोर हमारे अकाउंट के अंदर घुस जाता है। कैसे घुसता है, हमें कहीं पे कोई दरवाजा कमजोर रखते हैं या खुला छोड़ते हैं ना, उसी से घुसता है वो। अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, फेसबुक को सिक्योर रखेंगे, एक हमें ध्यान रखना है कि अपना फेसबुक दूसरे के फोन पे कभी भी लॉगिन ना करें, केवल अपने ही फोन पे करें। अगर हम घूमते फिरते किसी भी कंप्यूटर में अपना बैंक अकाउंट लॉगिन करेंगे तो फिर हैक होने का चांसेस बढ़ जाता है, बहुत इजी हो जाता है ये सब चीजों में। मतलब अगर वो पासवर्ड भी ना जाने सामने वाला तो भी हैक हो सकता है? पासवर्ड कई बार हम खुद भूल जाते हैं। अभी क्या होगा ना, ये आप लोगों के साथ बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत आम तौर पे होते रहेगा। मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं, आप सब अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे, दूसरे दिन सुबह उठ के अपना खुद का पासवर्ड भूल जाएंगे हम क्या रखे थे। वाकई में भूल जाएंगे। हाँ, तो उसके लिए फिर आपके फोन पे एक ओटीपी आता है और उससे आप अपना पासवर्ड को रिसेट करते हैं, या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे कुछ जाता है इंफॉर्मेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड रिसेट होगा। तो ये इसका मिसयूज करते हैं लोग। जो आपका पासवर्ड नहीं जानता वो फॉरगॉट में जाएगा, आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, आपसे फोन करके पूछेगा अरे ओटीपी बताना, एक बार आप ओटीपी बता दिए तो आपका फेसबुक उसके कंप्यूटर में खुल जाएगा पूरा। यस, ये हमें नहीं करना है। हाँ अमित जी, अगला सवाल ऐसे लिखा हुआ है, फेसबुक पर मैं अपना बिजनेस पेज कैसे बनाऊं, ये सीखना चाहती हूँ। उसके लिए तो बहुत टाइम डिटेल लगेगी मुझे लगता है। ये एडवांस है। हाँ, ये एडवांस कोर्स है। तो अमित जी कुछ बताने जा रहे हैं लगता है। मैं बस ये बोल रहा था कि मैं अपना कंप्यू वर्ल्ड का जैसे पेज बनाया हूँ बिजनेस का, वैसे आप जैसे महिला समिति का बनाना चाहते हैं, आप सब कोई किसी भी तरीके का एक पेज बनाए, अपने फैमिली का बनाए चाहे अपने ऑर्गेनाइजेशन का बनाए, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा और आप उसमें जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो चीज प्रमोट होना शुरू हो जाएगी। तो आप बिजनेस का पेज बनाना है तो बिजनेस से रिलेटेड डालें कि मैं ये बेचता हूँ, मैं ये बुटीक है मेरी, मैं ये बेचती हूँ, मेरा ये हैंड वर्क है, तो लोगों तक वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। सब कुछ आपके घर आके नहीं देखेंगे आपकी बुटीक पर, फेसबुक में जरूर देखेंगे वो, क्योंकि वहां पे उनका ईगो भी हर्ट नहीं होता, वो बस देखना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो तो आराम से देख लेते हैं। तो उससे दरअसल बहनों का पूछना है कि ये पेज बनाएंगे कैसे। पेज बनाने के लिए देखिए आपको यहाँ पे आना है, तो बताइए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सारी चीजें आ गई। महिला समिति का पेज बनाएंगी, महिला समिति का सभी कोई पेज बनाएंगी, जरूर सीखें। पेज कोई एक ही आदमी बनाएगा जो इसके प्रेसिडेंट है या जो एडमिन है, बाकी लोग उसको लाइक करेंगे। अगर सब कोई पेज बनाने लगे तो बहुत सारा पेज बन जाएगा फिर महिला समिति। बिल्कुल, शाखाएं बना ले अपना पेज। हाँ, शाखाएं बना ले, प्रेसिडेंट बना ले, और पूरे इंडिया के जो इसमें जिनको जानकारी है वो पूरे इंडिया का एक पेज बना ले। देखिए ये किड्स के लिए जो आप कह रहे थे ना, मैसेंजर फॉर किड्स, तो ये यूज करने से बच्चों का यहाँ पे होगा। ओके, ये रहा ग्रुप, ये रहा क्रिएट न्यू ग्रुप, ये रहा। यहाँ पे आप जाएंगे, क्रिएट न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो अपने ग्रुप का नाम रखेंगे, जैसे आप रखे
महिला समिति, फिर ये प्राइवेसी ऑप्शन है, फिर किन किन दोस्तों को आपको बुलाना है वो आप कर सकते हैं। मैं ये ग्रुप बना रहा हूँ तो मैं इसका एडमिन हो गया। एडमिन का मतलब मालिक, मैं जो चाहूंगा, मैं जिसको चाहूंगा इसमें रखूंगा, मैं जिसको नहीं चाहूंगा इसमें नहीं रखूंगा। ओके अमित जी, ग्रुप और पेज में डिफरेंस है क्या? क्या चीज? ग्रुप और पेज में डिफरेंस है क्या? एक तो पेज बनता है, एक ग्रुप बनता है। हाँ, ग्रुप और पेज में ये डिफरेंस होता है कि पेज को लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, केवल लाइक कर सकते हैं। जैसे कि मेरी दुकान का एक पेज है, उसमें मुझे लोग को ज्वाइन करने की जरूरत, कोई संस्था नहीं है वो केवल एक जानकारी देने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक पेज बना हुआ है। ग्रुप वो होता है जो बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं वहां पे, कि जैसे हम होली का एक ग्रुप बनाए तो इस साल होली दहन कब होनी चाहिए, होली कैसे खेलनी चाहिए, होलिका कहाँ जलानी चाहिए, हम डिस्कस कर सकते हैं उसमें। तो ये फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पोस्ट हमेशा के लिए हटाना है तो क्या करें? बस उस पे 3 बिंदु पे क्लिक करें, वहां पे जाके डिलीट पोस्ट कर दें, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, फेसबुक का वीडियो व्हाट्सएप पर कैसे डालें? फेसबुक का वीडियो व्हाट्सएप पे डालने के लिए बहुत आसान है। उसको पहले आपको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा या अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर उसे आप व्हाट्सएप पे ले जाके पोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम फोटो और वीडियो व्हाट्सएप पे डालते हैं। दूसरा तरीका होता है लिंक कॉपी करना, जैसे ये रहा, मैं यहाँ पे गया, सपोज ये एक वीडियो है, ये वीडियो का मैं ये कॉपी करूंगा, लिंक, इसे कॉपी करूंगा और इसको ले जाके इस लिंक को मैं कहीं भी पेस्ट कर दूंगा। ये कॉपी हो गया, ये यहाँ से मेरा व्हाट्सएप खुल गया। ये व्हाट्सएप को खुल जाने के बाद में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वो वीडियो वहां पे शेयर हो गया। डाउनलोड नहीं हुआ पर शेयर हो गया, वो सामने वाला उसे देख सकता है। बहुत अच्छी जानकारी अमित जी। अमित जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो आपने बता भी दिया है सर, एफबी में लाइव वीडियो कहाँ से बनाते हैं? ये आपने ऑलरेडी बता दिया है। हाँ, लाइव बटन पे क्लिक करना है, अपने आप लाइव वीडियो शुरू हो जाएगा। बस इतने सवाल हैं अमित जी। सुशीला भाभी, आगे आप क्या कहना चाहेंगी? सुशीला जी, हाँ, मैं कोई एक सवाल पूछूं? हाँ जरूर पूछिए। हेलो, डिलीट कैसे करते हैं अकाउंट को? अगर अकाउंट नहीं चाहिए तो कैसे डिलीट करते हैं? हाँ अमित जी, अमित जी एक बहन ने सवाल किया है, फेसबुक का अकाउंट को डिलीट कैसे करना है पूछ रहे हैं ना, मैं बताता हूँ उसके बारे में। वो आपके सेटिंग्स में जाके ऑप्शन आएगा, सेटिंग्स में जाएंगे, फिर प्राइवेसी में जाएंगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट योर अकाउंट। तो ये फोन में अलग तरीके से होता है और मोबाइल में और कंप्यूटर में अलग ढंग से होता है डिलीट करने का। ये बहुत ही कम काम आने वाली चीज है, ये शायद ही कोई यूज करता होगा, क्योंकि हमें कभी भी डिलीट नहीं करना रहता है अपना अकाउंट। दी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी जरूर पूछिए। अमित जी, जो आपने बताया कि हम लोग किसी किसी को ब्लॉक कर सकते हैं जिसको हम नहीं दिखाना चाहते, तो क्या उन लोगों को पता लगता है कि हमने उन्हें ब्लॉक किया है? फेसबुक पे ब्लॉक करने से नहीं पता लगेगा, पर अगर आप मैसेंजर पे ब्लॉक करोगे तो जब वो मैसेज भेजेंगे तो आपको मिलेगा नहीं वो मैसेज, तो उन्हें पता चल जाएगा। जैसे कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक करने से पता चल जाता है जब वो मैसेज भेजते हैं। ओके, वन मोर थिंग कि आपने हमें नंबर तो दे दिया, लेकिन हम हर किसी समय तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो प्लीज आप अपना थोड़ा सुटेबल टाइम बता दीजिए कि जिसके दौरान हम आपको पूछ सके कुछ। मेरा फ्री टाइम दोपहर का होता है, 12 बजे से शाम 4-5 बजे तक, और मैं अपना फेसबुक का भी आईडी आप लोगों को दे रहा हूँ, जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या उसके मैसेंजर पर डाल के रख देंगे क्वेश्चन, जब आपको टाइम हो आप वहाँ रिप्लाई कर दिए। हाँ, हेलो भैया, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ रचना जी, ये बूस्ट पोस्ट क्या होता है फेसबुक पे और इसको कैसे करते हैं? बूस्ट का मतलब धक्का देना, किसी को बढ़ाना। तो बूस्ट पोस्ट का मतलब हम किसी पोस्ट को धक्का दे रहे हैं। सपोज हमने एक नई कार खरीदी है, पर हम चाहते हैं कि वो कार की इंफॉर्मेशन हर एक आदमी तक जाए, तो हम उसको बूस्ट करेंगे। एक सेकंड,
हाँ, तो हम उसको बूस्ट करेंगे। तो जैसे ही हम उस पोस्ट को बूस्ट करेंगे वो और लोगों तक जाएगा। कोई एक फोटो क्या होता है, हम दिवाली पे कहीं पे घूमने गए, उस फोटो को हम डालें, वो 2-3 दिन तक रहता है लाइमलाइट पे, फिर इतने सारे लोग इतनी सारी फोटो डालते हैं कि हमारा फोटो नीचे दब जाता है। उस समय हम उसे बूस्ट करके वापस ऊपर लाएंगे। तो उसके लिए फेसबुक पैसे लेता है। अगर आपको और बूस्ट करना है, उसको बोलते हैं बूस्ट करना, और लोगों तक पहुंचाना। मुझे एक क्वेश्चन ये था कि आपको मैं फेसबुक में कैसे ऐड कर सकती हूँ? क्या आपको मोबाइल नंबर पहले सेव करना होगा? फेसबुक में अगर आप मेरा मोबाइल नंबर सेव करते हैं तो भी आपको फेसबुक खुद बताएगा कि इस मोबाइल नंबर का ये आदमी आपका फेसबुक फ्रेंड बन सकता है, तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। दूसरा तरीका है, मैंने अपना एक लिंक डाला हुआ है मैसेंजर में, मैं फिर से डाल रहा हूँ, मैं इसमें लिख रहा हूँ, आप मुझे यहाँ से ज्वाइन। आपको किस नाम से रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे? मेरा नाम अमित अग्रवाल है, मैं उसी नाम से हूँ। हेलो, अमित अग्रवाल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। देखिए मैंने चैट में डाला और अपना लिंक भी डाला फेसबुक अकाउंट का। आई थिंक लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनकी आईडी आ जाएगी हमारे सामने। हाँ जी, तो हम लोग हाँ उसको जी। ऐड फ्रेंड करेंगे तो आ जाएंगे अमित जी हमारी आईडी में। हाँ, अब हमारे बीच हमारी जो पूर्व प्रांतीय अध्यक्षाएं प्रेमा जी जुड़ी हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी आए। और प्रेमा भाभी जी हमारी मीडिया से कम जुड़ती हैं, मैंने उनको बहुत बार रिक्वेस्ट की है। आज का वेबिनार सुन के उन्हें कैसा लगा और क्या वो और ज्यादा इससे जुड़ना चाहेंगी, तो मैं प्रेमा भाभी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ वो कृपया हमारे साथ अपने विचार शेयर करें। प्रेमा पंसारी जी। प्रेमा जी चली गई लग रहा है, क्या दिखाई दे रही हैं आपको मधु जी? सुशीला जी राधे राधे। मैं नेहा अग्रवाल चापा शाखा अध्यक्ष से, अगर समय हो तो मैं एक क्वेश्चन अमित जी से पूछना चाहूंगी। जी जी पूछ लीजिए। जी थैंक यू। अमित जी का ये सवाल था कि अगर हम जो मोबाइल नंबर अभी यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर हमारा गुम हो जाता है, आईडी क्रिएट किए थे तो फिर से वो भूल गए तो वो जिसके पर चला जाए तो फिर हम फिर से वो पुराना जो अपना फेसबुक अकाउंट है उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि अब मैं एक नया अकाउंट भी चला रही हूँ लेकिन पुराने में नहीं जा पा रही हूँ, तो वो मुझे जानना है। देखिए कोई भी अकाउंट, चाहे आपका फेसबुक का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, वो मोबाइल नंबर से लिंक रहता है, पर वो इतना लिंक नहीं रहता कि मोबाइल गुम जाए तो वो अकाउंट बंद करना पड़ जाए। आपके व्हाट्सएप भी एक मोबाइल नंबर से चलता है, पर आपका वो मोबाइल भी गुम गया तो आप अपने व्हाट्सएप को नए नंबर से चला सकते हो, तुरंत चालू हो सकता है। वैसे ही फेसबुक है, आप लॉगिन करें और अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दें लॉगिन करके उसमें, तो हो जाएगा। अगर आपका उसी मोबाइल नंबर से चलता था फेसबुक, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाएं तो वो आपसे पूछेगा आपका पासवर्ड क्या था पुराना, आप कौन सी फोटो लगा रखे थे, किन्हीं 5 दोस्तों का नाम बताइए। आप 5 दोस्तों का नाम बताओगे, आप कहाँ पे रहते थे, आप कौन से पेज को लाइक कर रखे थे। तो जैसे मैं लिखूंगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो का पेज लाइक किया था, तो फेसबुक को समझ में आ जाता है 5-6 सवाल पूछने के बाद कि ये वही आदमी है, तो फिर वो अकाउंट लाके आपको दे देता है। मैंने किया था, मेरे को क्वेश्चंस भी पूछे थे बट मैच नहीं हुआ। अब क्या काफी टाइम हो गया, 2-2.5 साल पहले की बात है, तो बहुत ज्यादा याद भी नहीं है पेजेस मुझे, तो वो ओपन नहीं हुआ। तो आप मुझे अलग से बताइएगा, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा और 100% आपका अकाउंट खुल जाएगा पुराना। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू। तो मुझे लगता है सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, या फिर मैं ये समझूं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया इसीलिए कोई डाउट्स नहीं है। और नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी रूपा जी। अमित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है सभी बातों की। अब हमें लगता है जिसे भी डिटेल में समझना है वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही समझ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया, सब अब कोशिश करेंगी, प्रैक्टिकल होकर देखेंगी तभी कर पाएंगी, है ना अमित जी? तो करने के बाद एक बार फिर से आपसे डिस्कस जरूर किया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। सुशीला जी आप क्या बताती हैं, बोलती हैं
कृपया बताएं आगे का प्रोसेस। ऐसे मैं तो हमारी जो नेशनल मास्टर ट्रेनर है वो भी रेडी है और व्हाट्सएप के माध्यम से ही एक बार फिर से इस पर पूरा डिटेल में वीडियो के और मैसेजेस के थ्रू समझाएंगी, और अमित जी का साथ हम हमेशा लेना चाहेंगे। हाँ सुशीला बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल रूपा जी, अमित जी तो अपने ही परिवार के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जितने भी समझ लीजिए मारवाड़ी परिवार का सदस्य वो हमारा ही सदस्य है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी न किसी रूप में वो युवा मंच से, सम्मेलन से, JCI से जितने भी जुड़े हुए अलायंस या रोटरी से, हमारे मोस्टली जो है वो अपने ही परिवारों के बच्चे हैं। और अमित जी ने तो हमें आश्वासन दिया ही है, और ये बात आपके बिल्कुल 100% राइट है कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम वीडियो बना के भेजते हैं तो वो बहनों के पास बहुत टाइम तक स्टोर रहते हैं। जूम पर हम कुछ भी देखते हैं तो अभी हमने देखा, उसकी रिकॉर्डिंग देखने में हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, पर वीडियो के माध्यम से हमें पर्टिकुलर उसी चीज को सीखना है तो हम बार बार उसको देख के सीख पाते हैं, जो कि बहुत आसान है। हाँ, एक बात और है कि सबके बीच में पूछने में बहनों को संकोच लगता है कि क्या मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया, इतना तो अमित जी ने बताया तो भी मेरे माथे में नहीं घुसा। तो ये संकोच व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं रहता है, उसमें फ्री होकर लोग बार बार पूछती है और बार बार समझती है, क्योंकि हमें बार बार समझने और पूछने की जरूरत पड़ती है। तो हमें लगता है बहनें तेजी से आगे बढ़ेंगी और जरूर सीखेंगी। और हमारा तो मेन काम यही होता है कि जितनी सम्मेलन में जुड़ी हुई बहनें हैं अपने आपस में बात कर सके, अपने जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके बारे में डालें। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि फेसबुक सीखें और उसके माध्यम से सभी बहनें आपस में ज्यादा क्लोज हों, फोटो शेयर करें और बातें करें सम्मेलन के बारे में ही, क्या सेवा काम कर रहे हैं, कैसे करें, क्या करें। तो है ना बहनों, यही बात है। सभी बहनें जुड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ से, असम से और 19 प्रदेशों से बहनें जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग फेसबुक के माध्यम से यदि जुड़ जाएंगे तो और हमें आसानी हो जाएगी। बहुत सी शाखाओं ने रूपा जी अपने अपने पेज क्रिएट किए हुए हैं, बहुत से प्रदेश ने किए हुए हैं। हमारे उड़ीसा से ही 4-5 शाखाओं ने किए हुए हैं, बिहार से किए हुए हैं, झारखंड से किए हुए हैं, बंगाल का अपना पेज चल रहा है 2 साल पहले से ही, ऑलरेडी चल रहा है तो ऑलरेडी तो बहुत से जो फेसबुक यूज कर रही हैं शाखाओं की प्रांतीय अध्यक्षाएं या सचिव, वो अपने अपने पेज क्रिएट कर रखे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि हमारी 600 शाखाएं तो 600 की 600 शाखाएं अपना पेज क्रिएट करें, हमारा उद्देश्य उसी दिन सफल होगा। जिन लोगों ने क्रिएट किए हैं सुशीला जी, उनकी भी इच्छा है कि जिन लोगों को नहीं आता वे भी जुड़े, जिससे वो हमारी एक्टिविटीज को देख पाए। हमारी वही इच्छा है कि जिनका अकाउंट नहीं है फेसबुक में वो भी खोलें, वे अपने कामों को डालें और दूसरे के कामों को देख पाए। उद्देश्य हमारा यही है, उसके बहाने ही हम लोग सीख पाते हैं। सम्मेलन के कामों को करते हुए ही हम इतने टेक्नोलॉजी से आज के जुड़ पाए हैं और इंटरेस्ट आया है, वही सम्मेलन की हमारी देन है, बहुत बड़ी खूबी है। तो चलिए सभी बहनों एक दूसरे का सपोर्ट करें हम, कि किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे को समझाएं, आपस में भी एक दूसरे से समझें। और अमित जी का साथ तो हमें हमेशा है ही। इसी कड़ी में अमित जी हमारे परिवार से और जुड़ गए हैं। ये हमारे लिए आज के वेबिनार की मुख्य धारा से उनको हमारे साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा फायदा इस वेबिनार का हमको मिला है। नीलम जी तो हमारे साथ जुड़ ही गई थी जूम के माध्यम से, कि जब भी उनको फोन करो जूम देने के लिए वो तैयार रहती थी। फेसबुक के लिए आज अमित जी जुड़ गए हैं, तो हमारे परिवार में वृद्धि हो रही है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल, नीलम जी को भी अब हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी मास्टर ट्रेनर्स में सबको हमने उपस्थित होने के लिए कहा था, शायद नहीं हो पाई है टाइम की व्यस्तता की वजह से। मनीषा अग्रवाल, रजनी सुल्तानिया गुजरात से हैं, पूजा चांडक और पूनम और महाराष्ट्र से है, जो कि हमारी नेशनल मास्टर ट्रेनर रह चुकी हैं। स्मिता बियानी और राजकुमारी माहेश्वरी इंस्टाग्राम के बारे में बताएंगी और वो मध्य प्रदेश से हैं। पंखुड़ी अग्रवाल छत्तीसगढ़ से हैं, जो कि डिजिटल बैंकिंग के बारे में बता भी चुकी हैं और आगे भी वो करवाएंगी। सबसे हमारी बात हो गई है। अलका अग्रवाल व्हाट्सएप के बारे में तो सब कुछ बहुत जान रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल अभी नहीं जानती हैं उनके लिए भी बेसिक क्लासेस। और रचना जोशी जी भी हमारी शायद जुड़ी हुई थी, वो अभी नहीं है क्या? यदि जुड़ी हो तो जरूर आगे आए, महाराष्ट्र से हैं। और चलिए हमारे दो और अमित जी और नीलम जी आ गई हैं, तो हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और भी बहनें जो भी इच्छुक हैं, जानकार हैं, वो हमसे कांटेक्ट करें तो हमें और हमारे परिवार में बढ़ोतरी होगी। चलिए सुशीला जी आगे समापन की ओर हम बढ़ें क्या? हाँ, हम धन्यवाद ज्ञापन की तरफ बढ़ते हैं।
मैं अनुरोध करती हूँ हमारी शाखा अध्यक्षा सुलोचना केडिया जी को, वो आए और आज की इस वेबिनार की अंतिम परिपाटी अपनी धन्यवाद ज्ञापन सभी के लिए करते हुए इस कार्यक्रम के अंतिम सत्र में हम पहुंच रहे हैं। सुलोचना जी केडिया। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूँ। जी मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आज के पूरे ट्रेनिंग का जो मेरा हासिल रहेगा वो ये कि कितने लोगों से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मुझे पता चलेगा कितने लोग जुड़े हैं फेसबुक से। आप लोग अपना जब पेज बनाए तो मुझे भी इनवाइट करें, मैं भी उस पेज में आऊंगा, लाइक करूंगा उसे। और ये तो ऑनलाइन सेशन था, कभी ऑफलाइन सेशन की भी आप लोग को जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, संबलपुर या फिर आसपास की जगह कहीं पे भी हम ऑफलाइन ट्रेनिंग भी लेते हैं। और केवल फेसबुक नहीं, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर एक फील्ड की ट्रेनिंग मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोग तक पहुंचा पाऊंगा। बस अमित जी, बहनें हमारी लिख रही हैं, मैंने भी भेज दी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो अभी जब आप अपने पेज पे जाएंगे तो कम से कम 15-20 तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल ही जाएगी। चलिए सुलोचना जी, सुलोचना केडिया जी। राधे राधे। मैं सुलोचना केडिया, आज की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरज जी बतवाल, राष्ट्रीय सचिव रूपा जी अग्रवाल, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा शारदा जी लाखोटिया, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रेमा पंसाजी जी को धन्यवाद देती। सम्मानित अतिथि प्रांतीय अध्यक्षा चंदा जी संतोषा, प्रांतीय सचिव प्रतिभा जी जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मास्टर ट्रेनर अमित जी अग्रवाल को धन्यवाद देती हूँ, इन्होंने हमें इतने सुंदर ढंग से फेसबुक के बारे में सारी जानकारी दी। आज के प्रोग्राम की संयोजिका राष्ट्रीय नेत्र रक्त अंग एवं देहदान प्रमुख सुशीला जी ने को मैं धन्यवाद देती हूँ दिल से, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सभी को जोड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं इस जूम सभागार में उपस्थित सभी बहनों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, शाखा पदाधिकारी, शाखा सदस्य और जेसीआई से यहाँ पर जो उपस्थित थे, हमारे जेसीआई संबलपुर अध्यक्ष और उनकी टीम के सदस्य या जो भी हमारे जेसीआई सदस्य जुड़े थे, उन सबका भी हृदय से मैं आभार करती हूँ नीलम जी का, कि जो उन्होंने हमारे ही परिवार में एक सदस्य अमित अग्रवाल को जोड़ने का हमें सौभाग्य दिया और इतनी अच्छी उन्होंने आज जूम की व्यवस्था उनकी तरफ से रही, इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे। रूपा जी। हाँ, राधे राधे सभी को। राधे राधे सभी को। नीलम जी, सुशीला जी, सभी को धन्यवाद। आज आप जैसे जोश बढ़ा दिया इस सत्र में भी स्मार्टफोन क्लासेस को चलाने का, और अमित जी मिले हैं तो हमारा जोश और बढ़ गया है। और सभी बहनों का भी जोश हमें बढ़ाना है, सब फेसबुक में अकाउंट खोलें और तेजी से जरूर करें तो अच्छा लगेगा हमें। रूपा जी, मेरे जो बहनें थी नेत्रदान प्रमुख, वो मुझे रोज ही पुश कर रही थी कि कब हमें नई टेक्नोलॉजी आप सिखाएंगे, कब हमें यूट्यूब मैं फर्स्ट मई का वेट कर रही थी, तैयारी हो रही थी, लेकिन आप और जल्दी हमें दौड़ा दे रही हैं। अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। सभी बहनें भी उत्सुक हैं, तो हम लोग 1 मई से तो बिल्कुल ही स्टार्ट कर देंगे क्लासेस। और जो भी हमें जानकारी मुश्किल होगी वो मैं अमित जी से, हम और आप सुशीला जी जरूर कंसल्ट करेंगे। ठीक है? बिल्कुल जी। हाँ, ठीक है। राधे राधे रूपा जी, सुशीला जी, मैं इंदु सोमानी देवास मध्य प्रदेश से। विशेषकर अमित जी को धन्यवाद। आज की हमारी उपलब्धि यही रहेगी कि यदि 100 बहनों ने भी अकाउंट खोला और अमित जी के पास रिक्वेस्ट भेजा तो बहुत ही खुशी होगी हमें। हमारी जनजागरण प्रमुख पिछली बार की इंदु सोमानी जी, वो कुछ कहना चाहती हैं रूपा जी आपके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रूपा जी और सुशीला जी, आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बहुत सुंदर आपने प्रोग्राम अरेंज किया। वास्तव में हमारी बहनें इससे बहुत आगे आएंगी और अमित जी ने बहुत सुंदर जानकारी दी है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच रूपा जी, अमित जी, सुशीला जी। लास्ट टाइम इंदु जी ने हमारा साथ दिया था लास्ट सत्र में, और इस बार सखी सुशीला जी साथ दे रही हैं, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को तेजी से चलाने के लिए। राधे राधे दीदी, बहुत मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली। 1 तारीख से जो क्लासेस चालू होंगी उनके लिए नया ग्रुप बनाया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
नए ग्रुप में लिंक भेजी जाएगी, आप सब उससे कनेक्ट होंगी। और जिस चीज को सीखना होगा सबके लिए अलग अलग ग्रुप, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आज बहुत टाइम हो गया है, हमने वादा किया हुआ है कि जूम जब भी करेंगे तो टाइम को ध्यान में रखते हुए। तो सुशीला जी हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 20 मिनट सिखाएंगे ना। मैं सारी डिटेल जरूर डाल दूंगी, तुरंत ही डालूंगी, कल जरूर डाल दूंगी। हमारे बने हुए हैं। सबसे पहले फेसबुक का ही क्लास स्टार्ट करूंगी। मनीषा अग्रवाल, रजनी सुल्तानिया जी, उसी के लिए सिर्फ ग्रुप रहेगा। जिनको फेसबुक में इंटरेस्ट है वो ही उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगी, और फिर उसके बाद हम लोग सफलिंग कर देंगे सभी चीजों को। और हम लोग इसको फिर शाखा स्तर पे भी सिखा सके।